नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है निर्देशांक ज्यामिति से रहेगा। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों दूरी सूत्र और दूरी सूत्र से जुड़े हुए सारे सवाल करेंगे। यदि आप क्लास 10 में हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम क्लास 10 में जो दोस्तों अध्याय 7 है, क्लास 10 की गणित की किताब में जो अध्याय 7 है दोस्तों, उसमें जो प्रश्नावली संख्या 7.1 है जो कि दोस्तों आपके दूरी सूत्र पर आधारित है। आज हम दूरी सूत्र करेंगे और वो प्रश्नावली संख्या 7.1 पूरी यानी कि उसके सारे सवाल आज हम बेसिक से करेंगे। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों हम सीधा चलते हैं हमारे प्रश्नावली संख्या 7.1 के पहले सवाल की ओर। दोस्तों जो हमारा पहला सवाल है वो देखते हैं क्या है। बिंदुओं के निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हमें आप देख सकते हैं दो बिंदु और दो बिंदु ऐसे आपको युग्म दिए गए हैं 3, और इन दो बिंदुओं के बीच में आपको क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर आपको दूरी सूत्र बताया था कि दूरी सूत्र क्या होता है और दूरी सूत्र से जुड़े हुए सवाल कैसे करते हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर आप क्लिक करके सीधा वो देखिए और वहां से आप सीख जाएंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है और कैसे इनको सवालों में प्रयोग में करना है। तो दोस्तों अब यहां पर देखिए हम इस बिंदु, ये जो दो बिंदु है नहीं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखते हैं हल। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर एक बिंदु यहां पर बनाते हैं और दूसरा बिंदु दोस्तों यहां पर बना देते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मिला देते हैं। ये पहला बिंदु मान लेते हैं 2,3 है और दोस्तों ये दूसरा बिंदु कितना है 4,1 है। इन दोनों को मिला दिया तो ये एक दोस्तों रेखाखंड बन गया। आप देख सकते हैं हमें इसी रेखाखंड की लंबाई यानी कि यही दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम सीधा दूरी सूत्र लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों, तो चूंकि दूरी सूत्र दूरी सूत्र यानी कि दूरी क्या होती है दोस्तों, दूरी बराबर अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पीछे की तरफ दोस्तों क्या लगाते हैं, इकाई लगाते हैं। ठीक है, इकाई। अब दोस्तों यहां पर x1 y1 x2 आए हैं। अब यहां पर आपको x1 y1 और x2 y2 का पहचान करनी है, तो दोस्तों इसको x1 इसको y1 कहते हैं और इसको x2 और इसको y2 कह देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास x1 y1 x2 y2 सारे मान आ गए। ये सारे मान हम दोस्तों इसमें रखेंगे। तो यहां से देखिए दोस्तों दूरी बराबर अंडर x2 के ऊपर दोस्तों 4 लिखा है तो 4 माइनस x1 का मान 2 है तो लिखेंगे 2 और इसका दोस्तों स्क्वायर करेंगे। y2 के ऊपर दोस्तों 1 है तो 1 माइनस y1 का दोस्तों मान कितना है 3 तो लिखेंगे 3 और इसका भी दोस्तों स्क्वायर करेंगे। दोस्तों इसको सॉल्व कर देते हो तो देखिए यहां से क्या आता है, दूरी बराबर अंडर 4 माइनस 2 2 और 2 का वर्ग प्लस 1 माइनस 3 दोस्तों माइनस 2 तो ये माइनस 2 का वर्ग बराबर में दोस्तों इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 प्लस माइनस 2 का वर्ग यानी कि माइनस 2 गुणा माइनस 2 माइनस गुणा माइनस दोस्तों प्लस और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4 तो लिखेंगे 4। ठीक है, अब दोस्तों 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 तो लिखेंगे 8। अब दोस्तों ये √8 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप कह सकते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, √8 आएगी। अब दोस्तों हो सकता है कि आपकी पीछे जो आंसर दिया उसमें आपको √8 देखने को ना मिले। उसने दोस्तों इस √8 को भी यहाँ पर सॉल्व किया होगा। कहने का मतलब इस √8 को उसने दोस्तों ऐसा लिखा है, यानी कि 8 को लिखेगा 4 गुणा 2, 8 को 4 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब ये अंडर रूट दोस्तों इस 4 के ऊपर भी लग जाएगा और इस 2 के ऊपर भी लग जाएगा। ठीक है, तो इस √4 का मतलब तो दोस्तों 2 हो जाएगा और इस √2 का मतलब √2 ही हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों ये √8 और √2 एक ही बात है। अगर ये लिखते हो तो भी सही है और ये लिखते हो तो भी सही है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब दोस्तों हम दूसरा सवाल करते हैं। तो देखिए एक बिंदु यहां पर बनाते हैं और एक बिंदु दोस्तों यहां पर बनाते हैं। इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा -5,7 और ये हो जाएगा -1,3 हो जाएगा। ठीक है, अब दूरी सूत्र से दोस्तों हम क्या करेंगे, इनकी पहचान करेंगे x1 y1 और x2 y2 की। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों x1 और y1 और यहां पर लिखेंगे x2 और y2 दोस्तों इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो मान है x1 y1 और x2 y2 के इस सूत्र में रख देंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर लिखेंगे दूरी बराबर, दूरी का सूत्र यहां पर लगा दिया है, यहां पर वापस लगाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इस सवाल को यदि आप अलग करते हैं तो फिर आपको सूत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए दूरी अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे x2 का मान दोस्तों कितना -1, फिर ये माइनस बीच में है तो ये माइनस सूत्र का, और x1 दोस्तों x1 का मान क्या -5 है। ठीक है, नहीं तो वो -5 आपको दोस्तों ऐसे लिखना है। ध्यान दीजिएगा यहां पर ये माइनस इस सूत्र का है और ये माइनस इस खुद 5 का है। ठीक है, नहीं ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं, सीधा -5 लिखते हैं, जो कि क्या है दोस्तों गलत है। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो यहां पर करेंगे स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पर प्लस है तो यहां पर लगाएंगे आप प्लस,
अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की जगह ऊपर कितना लिखा हुआ है 3, तो लिखेंगे 3 माइनस y1 कितना है दोस्तों 7, तो यहां पर लिखेंगे 7 और इसका कर देंगे स्क्वायर, और पीछे आप दोस्तों इकाई लगा सकते हो तो इकाई यहां पर लगा दीजिए, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हो तो ध्यान दीजिए, दूरी बराबर रूट, अब देखिए -1 और ये माइनस, कोष्टक का मतलब गुणा होता है दोस्तों, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर लिखेंगे प्लस, फिर 5 का 5 लिखेंगे और इसका दोस्तों स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस का 4, और ऊपर क्या है दोस्तों स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको और आगे सरल करेंगे तो यहां पर लिखेंगे दूरी अंडर रूट -1 + 5, -1 + 5, यहां पर देखिए 5, ये प्लस का ये माइनस का, यानी कि असमान चिन्ह घटेगा और 5 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 4, और बड़ा कौन है 5, उसका चिन्ह जो है वही रहेगा, यानी कि प्लस है तो प्लस का 4, यानी कि प्लस का 4, और फिर करेंगे ऊपर स्क्वायर, ठीक है। फिर दोस्तों प्लस का प्लस, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है -4 की घात 2, मतलब -4 गुणा -4। अब दोस्तों यहां पर अगर आप -4 गुणा -4 करते हैं तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा 16, तो यहां पर लिखेंगे 16। तो यहां से इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कितना आता है, अंडर रूट 4 का स्क्वायर, इसका भी 16 होता है, और प्लस में दोस्तों और 16 है, ठीक है नहीं, तो यहां से अंडर रूट 16 + 16 कितना हो जाएगा अंडर रूट का 32। अब पीछे की तरफ दोस्तों इकाई लगा हुआ है तो आप यहां पर भी इकाई ऐसे लगा सकते हैं, और यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो ये बिंदु दिए थे -5,7 और -1,3 है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी अंडर रूट 32 आ जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों आपकी किताब में जिस प्रकार इसको सरल किया था हमने कि √8 को 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, इस प्रकार यहां पर √32 को भी आप आगे सरल कर सकते हैं। कैसे, तो यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों 32 को आप ऐसा लिख सकते हैं 16 गुणा 2, ठीक है नहीं, अंडर रूट के अंदर अगर आप संख्या दी गई है और अगर वो भाज्य संख्या है, यानी कि किसी का पार्ट से कट रही है, तो उसको गुणनखंड के रूप में लिखना है इस प्रकार, और उनमें जो गुणनखंड है वो आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब या तो 1 होना चाहिए गुणनखंड में, यानी गुणा में 4 होना चाहिए, 9, 16, 25, 36, 49, 64 ऐसे दोस्तों होने चाहिए, ताकि उनके ऊपर ये वर्गमूल लगेगा तो वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर वो। तो दोस्तों देखिए 32 को लिख सकते हैं 16 गुणा 2 और बराबर में ये रूट है दोस्तों इन दोनों के ऊपर लग जाएगा, यानी कि 16 के ऊपर और √2 यानी कि 2 के ऊपर भी लग जाएगा, बराबर √16 का वर्गमूल दोस्तों 4, और ये गुणा में अंडर रूट 2 तो यहां पर अंडर रूट 2 लग जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, ठीक है नहीं, √32 आएगी, और यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको दूरी सूत्र लगाकर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमारा पहले का पहला हो गया, पहले का दूसरा हो गया, अब हम करते हैं दोस्तों पहले का तीसरा, ठीक है नहीं। ये अब दोस्तों देखिए तीसरा सवाल, देखिए यहां पर मैं तीसरा सवाल करता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों a, b और -a, -b दो बिंदु है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा सवाल। यहां पर पहला बिंदु दिया गया है a, -b, और दोस्तों जो दूसरा बिंदु है वो कितना है -a, -b है, ठीक है। और इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए, ये जो रेखाखंड आया इस रेखाखंड की हमें यहां पर लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि इसकी दूरी ज्ञात करनी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आएगी। तो दोस्तों अभी मैंने बताया आप हमेशा x1 y1 और x2 y2 इस प्रकार आप मानेंगे, तो यहां पर भी आप दोस्तों इस प्रकार मानिए, ये x1 हो जाएगा, ये y1, और ये आपका x2 हो जाएगा, और ये दोस्तों हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर x1 y1 x2 y2 के मान आ गए। अब यही मान हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो दूरी का सूत्र है इसके अंदर रख देते हैं। तो ध्यान दीजिए, दूरी बराबर में क्या आएगा, देखिए अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना दोस्तों -a है, तो यहां पर लिखेंगे -a। फिर देखिए ये जो माइनस है इस सूत्र का है, x2 के बाद माइनस आया, फिर x1 का मान कितना a, तो यहां पर लिखेंगे और फिर ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है दोस्तों -b, तो यहां पर लिखेंगे -b, माइनस y1 कितना है b, तो यहां पर लिखेंगे b, और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों स्क्वायर, ठीक है। और पीछे की तरफ आप ऐसे इकाई लगा सकते हैं, ठीक है, यहां अंत में भी आप लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आगे सरल करते हैं तो दूरी बराबर रूट अंडर रूट -a और -a दोस्तों कितना हो जाएगा -2a, तो यहां पर लिखेंगे -2a, और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे स्क्वायर, प्लस का प्लस -b और -b, -2b, तो यहां पर लिखेंगे -2b या -2b, और इसका भी दोस्तों क्या है स्क्वायर है, ठीक है। और आगे सरल करते हैं इसको, दूरी बराबर रूट -2a का स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, -2a का स्क्वायर या -2a का वर्ग का मतलब क्या होता है, -2a को गुणा करना है आपस में ही -2a से, तो कहने का मतलब -2a को गुणा करना है -2a से। तो ध्यान दीजिए देखिए दोस्तों, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, और a गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, घाते जुड़ जाएगी गुणा के अंदर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 2b का स्क्वायर, दोस्तों इसका भी स्क्वायर कितना आएगा 4b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b है, और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, दूरी बराबर, अब देखिए ये जुड़ेंगे तो नहीं आपस में, क्योंकि ये a है और ये b है, दोनों चर ही अलग अलग है, चर ही असमान है, तो चर पद जुड़ने के लिए दोस्तों उनमें चर समान होने चाहिए, समान का मतलब चर समान और चर की घात भी समान, यहां पर तो चर ही अलग अलग है, एक a और एक b है, तो ये जुड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों इससे आप क्या, इन ये जो 2 पद है इसके अंदर, इन दोनों पदों से कॉमन ले सकते हो, उभयनिष्ठ, तो यहां पर हम कॉमन क्या लेते हैं दोस्तों 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4 गुणा, अब 4 कॉमन लिया है तो इधर क्या बचेगा, 4 का भाग लगाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा a स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे a स्क्वायर, प्लस का प्लस, 4 का भाग इसमें लगाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा, b स्क्वायर बचेगा, तो यहां पर लिखेंगे b स्क्वायर, ठीक है, और इसका भी कोष्टक बंद हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अंदर देखिए 2 चीजें गुणा के अंदर है, ये भी गुणा में, ये भी गुणा में, अब ये जो वर्गमूल है इन दोनों के ऊपर लगा सकते हो आप ऐसे, यानी कि इसके ऊपर भी लगा सकते हो, गुणा में आप इसके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है, नहीं ये क्योंकि 2 चीजें नहीं गुणा के अंदर, और घात और घातांक के नियम दोस्तों हमेशा जो रूट होता है जब भी गुणा में होते हैं आप ऐसे अलग अलग लगा सकते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले सवालों में लगाया था। तो यहां पर देखिए रूट 4 का मतलब 4 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 2 होता है, ठीक है, और ये तो इनके तो ऊपर ऐसे ही लगा रहेगा क्योंकि ये संख्या ही नहीं है, तो चर है, पता नहीं है, तो गुणा में आप ऐसे लगा सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ पर a और b के मान गायब है, यदि a और b यहाँ पर दे दिए जाए तो आप इसमें रख दीजिएगा, और यही हमारा क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आपको जब भी 2 बिंदु दिए जाते हैं तो दूरी सूत्र का प्रयोग कर इस तरह आपको दूरी निकालनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया प्रश्नावली संख्या 7.1 का पहले का पहला, दूसरा और दोस्तों तीसरा हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम करते हैं प्रश्नावली संख्या 7.1 का दूसरा सवाल। अब जो हमारा दूसरा सवाल है देखिए दोस्तों क्या है सवाल, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये सवाल है। और इसके अंदर दोस्तों एक और सवाल है कि अनुच्छेद 7.2 दिया हुआ है, उसमें जो a और b 2 शहर दिए हुए हैं उन दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के अंदर 2 सवाल है, तो पहले हम दोस्तों ये सवाल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर लिखेंगे हल, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया था कि एक बिंदु इधर बनाया था और दूसरा बिंदु हमने दोस्तों इधर बनाया था, यानी कि 36,15। अब हमें दोस्तों इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। ये दोनों बिंदुओं के बीच की क्या है दोस्तों, दूरी है, ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वही दोस्तों दूरी सूत्र लगाएंगे। हम जानते हैं चूंकि दूरी सूत्र जो होता है हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र, ठीक है। दूरी सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी बराबर अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पीछे की तरफ आप इकाई मात्रक जो भी है आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये हो जाएगा बिंदु आपका। अब यहां पर x1 y1 और x2 y2 की पहचान करनी है, तो मैंने आपको बताया कि यहां पर x1 और y1 ऐसे माने इसको, और इसको आप x2 और y2 मान लीजिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं x1 y1 x2 y2 के मान आ गए हैं, और यही मान हम इस सूत्र में रखेंगे। तो यहां से जो दूरी आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, रूट x2 के ऊपर कितना है 36, तो यहां पर लिखेंगे 36 माइनस का माइनस x1 के ऊपर दोस्तों 0, तो लिखेंगे 0 और इसका करेंगे स्क्वायर, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस का प्लस लिखेंगे। y2 का मान दोस्तों यहां पर 15 है, तो लिखेंगे 15 माइनस y1 के ऊपर कितना है 0, तो यहां पर लिखेंगे 0 और इसके ऊपर लगाएंगे दोस्तों स्क्वायर, और पीछे की तरफ आप ऐसे इकाई लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसको सरल करना है, तो देखिए रूट 36 माइनस 0 36 और इसका ऊपर है स्क्वायर, तो यहां पर लगाएंगे स्क्वायर, प्लस 15 माइनस 0 15 और इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर रूट 36 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 36 गुणा 36 कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा, प्लस का प्लस 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों 225 होता है, ठीक है। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 1296 और 225 जब आप दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 5 और ये 6 11 के एक हासिल 1 और 2 3 और 9 हो जाएगा आपका 12 का 2 हासिल 1 और 2 3 और ये 2 5, तो लिखेंगे 5 और पीछे की तरफ 1 है तो 1 लगाएंगे, ठीक है। तो अंडरवुड आपका ये कितना हो जाएगा 1521, इसको सही लिख दीजिए 1521 हो जाएगा, ठीक है।
1521 का वर्गमूल। तो 1521 का जो रूट या फिर आप कह सकते हैं वर्गमूल होता है दोस्तों, वो कितना होता है आपका 39 होता है, ठीक है। और पीछे की तरफ आप ऐसे इकाई लगाइए, पूर्ण वर्ग संख्या है एक, किसका वर्ग ये 39 का या 39 का आपका ये वर्ग है, और पीछे की तरफ आप ऐसे इकाई लगा सकते हैं, ठीक है। और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो ये बिंदु दिए गए थे 0,0 और 36,15, इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी आई वो दोस्तों कितनी आई, 39 या 39 कह दीजिए। और पीछे की तरफ आप कोई मात्रक नहीं है तो आप ऐसे अपनी तरफ से इकाई या मात्रक लगा सकते हैं, ठीक है। यानी 39 आ गई, इन दोनों के बीच की दूरी आ गई, ठीक है। अब दोस्तों ये जैसा सवाल था ऐसा का ऐसा ये भी दिया गया, अनुच्छेद 7.2 आपकी किताब में जो प्रश्नावली संख्या 7.1 है उससे पहले जो एक अनुच्छेद दिया हुआ है वो भी 7.2, उसके अंदर दोस्तों ऐसा एक डायग्राम बनाया गया है, आप देख सकते हैं। एक वाई अक्ष है, एक एक्स अक्ष है, और यहाँ पर ए बिंदु है वो दोस्तों ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु होता है वो दोस्तों कितना होता है, मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों 0,0। तो ये रहा ए बिंदु और आपका वो रहा बी बिंदु। तो ये ए शहर है और ये बी शहर है, अनुच्छेद जो दिया हुआ है उसके अंदर ये ए शहर है और ये बी शहर है। तो इन दोनों शहरों के बीच में आपको दूरी ज्ञात करनी है, बहुत ही आसान दोस्तों। तो ये हो जाएगा 0,0। और अब देखिए दोस्तों बी बिंदु के यहाँ पर हमें निर्देशांक चाहिए, क्यों, क्योंकि जब हम दूरी निकालते हैं तो हमें दो बिंदुओं के बीच निकाली जाती है, उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमारे पास होना बहुत ही जरूरी है। तभी तो दोस्तों हम दूरी सूत्र लगाएंगे आपका √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पीछे का आप इकाइयां मात्रक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ए बिंदु के तो निर्देशांक आ गए कोऑर्डिनेट, अब बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे दोस्तों। अब पहले मान दोस्तों आप जानते हैं x का आता है और फिर y का आता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 0,0 यहां से चलेंगे इधर x में, तो x में चले तो x में दोस्तों कितना चले 36, तो आप कह सकते हैं जो x अक्ष का मान आ जाएगा वो 36। फिर आपको दोस्तों y में जाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर गए, ऊपर कितना गए दोस्तों यहां से ऊपर, तब b पे पहुंचे आप। भाई b पे जाने के लिए कैसे जाएंगे, एक तो ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे जाएंगे, तो ये चल गए 36x और ये चल गए y में 15, तो बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे दोस्तों 36,15 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें a और b दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों ये दो बिंदु है, यहां पर आप देख सकते हैं ये दूरी दोस्तों हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। दो बिंदु आपके पास आ गए, तो इस बिंदु को आप x1 y1 मान सकते हैं और इस बिंदु को आप x2 y2 मान सकते हैं। अब देखिए दोस्तों एक बात थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, आप देखेंगे कि यहां पर एक बिंदु दिया हुआ था 0,0, यहां पर भी एक बिंदु 0,0 है, और यहां पर जो दूसरा बिंदु वो 36,15 है। दोस्तों ध्यान दीजिए यहां पर भी जो दूसरा बिंदु वो 36,15 ही है, तो आप कह सकते हैं जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी वही इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, क्योंकि दोनों के निर्देशांक देखिए दोस्तों ये भी 0,0 है, ये 36,15 है, ये रहा 0,0 और वो रहा 36,15, मतलब ये दोनों एक ही सवाल है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इन दोनों के जो बिंदु के बीच की दूरी आएगी वो कितनी, यहाँ पर कितनी आई थी 39 आएगी, तो यहाँ पर भी आप 39 ही आएगी, यानी कि 39 आ जाएगी, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अनुच्छेद 7.2 आपको कैसे करना है, ठीक है। ये सेम ही है, अलग अलग नहीं है, दोनों ही सेम ही है, ठीक है। तो ऐसे आपको दोस्तों दूसरा सवाल करना है, बहुत ही आसान था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। तो दोस्तों ये जो प्रश्नावली संख्या 7.1 का दूसरा सवाल था हमारा वो हो चुका है खत्म। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। अब दोस्तों हमारा जो तीसरा सवाल है वो देखिए क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 है ये सरेखीय है। आपको ये चेक करना है कि ये सरेखीय। अब दोस्तों ये सरेखीय का मतलब क्या होता है, देखिए नाम के अंदर ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। सरेखीय का मतलब होता है समान रेखा, यानी कि जब आपके बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, यानी कि एक ही रेखा में होते हैं, तो इन बिंदुओं को आपस में जो कहते हैं वो दोस्तों सरेखीय कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये चेक करने के लिए कह रहा है कि ये तीनों बिंदु सरेखीय है। अब मैं यहाँ पर एक रेखा बनाता हूं, ये आपकी एक रेखा है। अब इसमें मैं आपको तीन बिंदु लिखता हूं। मान लीजिए ये पहला बिंदु यहाँ पर है 1,5, दूसरा बिंदु मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर है 2,3, और तीसरा बिंदु मान लेते हैं कि -2, -11 इस पर है, ठीक है। नहीं ये एक रेखा है, आप देख सकते हैं, आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, रेखा है तो दोनों तरफ आपको हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब दोस्तों इसका नामकरण कर दीजिए A, B, C, ताकि हम जो इसकी पहचान करें वो आसानी से हो, ठीक है। नहीं कि पता चले कि कौन सा बिंदु कहाँ है। तो हमने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, और ये भी मान लिया कि ये तीनों बिंदु आपस में क्या है, सरेखीय, यानी कि एक ही रेखा पर है। अब दोस्तों जब आपके बिंदु एक ही रेखा पर, ये तीन बिंदु की बात कर रहे हैं, तो तीन बिंदु जब एक ही रेखा पर है तो दोस्तों क्या शर्त होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि भाई इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकालोगे और इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी निकालोगे, और जब उन दोनों दूरियों को जोड़ोगे तो दोस्तों ये पूरी दूरी आएगी, यानी कि कहने का मतलब A और C के बीच की दूरी आएगी। तो A B यानी कि AB का मतलब A और B के बीच की दूरी प्लस B और C के बीच की दूरी यानी कि BC,
इन दोनों को जब दोस्तों जोड़ोगे तब ये जो दूरी आएगी वो किसके बराबर आनी चाहिए, ए और सी के बराबर, यानी कि ए जो सी दो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर। तो ये आपकी यहां पर शर्त फॉलो होनी चाहिए। अगर ये ऐसा है तो ये तीनों बिंदु आपस में सरेखीय होंगे, और अगर ऐसा नहीं आता है तो ये तीनों बिंदु असरेखीय होंगे, यानी कि सरेखीय नहीं होंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे 1, फिर आपको इस और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है 2, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, जो भी आएगा उसके बाद ए और सी, ये दो बिंदु है नहीं, ए और सी बार वाले बिंदु, ये आप देख सकते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर उनका योग जो जोड़ा है ए और सी बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर आ जाता है तो ये तीनों बिंदु आपस में क्या हो जाएंगे, सरेखीय हो जाएंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हम सीधा दूरी सूत्र लगाते हैं। हम जानते हैं चूंकि दूरी सूत्र होता है, वो दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों, बराबर, या फिर नीचे लिखिए दूरी बराबर में हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पीछे की तरफ आप इकाई ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमें सबसे पहले बिंदु a और b के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे ab। अब आपको a और b के बीच की दूरी निकालनी है, तो आप ऐसा समझिए c है ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर x1 y1 x2 y2 है, तो मैंने आपको बताया पहचान कैसे करेंगे, a और b इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो इसको मानेंगे x1, इसको y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ये जो x1 y1 x2 y2 इसके अंदर रखते हैं, तो ध्यान दीजिए ab अंडर रूट x2 का ऊपर कितना है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2 माइनस x1 के ऊपर दोस्तों 1 लिखा है तो यहां पर लिखेंगे 1, और इसका क्या है स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे स्क्वायर प्लस का प्लस y2 माइनस y1 का मान दोस्तों यहां पर 3 है तो लिखेंगे 3 माइनस y1 के ऊपर 5 है तो यहां पर लिखेंगे 5, और इसका भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर लेंगे। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिए ab बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2, भाई ये 3 प्लस का ये माइनस का है, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस है, तो असमान चिन्ह है तो घटेंगे, और 5 में से 3 जाएगा 2, बड़ा 5 है तो 5 का चिन्ह माइनस है तो इसलिए -2। मैं आपको बेसिक भी अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा। अब दोस्तों हम इनका वर्ग करते हैं, तो देखिए क्या आता है, 1 का स्क्वायर 1, तो यहां पर लिखेंगे 1 प्लस -2 का स्क्वायर, यानी कि -2 गुणा -2, माइनस गुणा माइनस प्लस, और 2 गुणा 2 दोस्तों 4 होता है, तो यहां पर लिखेंगे 4, तो -2 का वर्ग हो जाएगा 4, बराबर में लिखेंगे अंडर रूट 5। भाई 1 और 1 प्लस 4 कितना होता है अंडर रूट 5, तो यहां पर लिखेंगे अंडर रूट 5। तो आप कह सकते हैं कि a और b के बीच की जो दूरी आई है वो कितनी आई है, √5 आई है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई a और b, बिंदु a और b के बीच की दूरी। अब दोस्तों हम निकालते हैं बिंदु b और c के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे bc, इसी प्रकार bc आप ऐसे लिख सकते हैं ऊपर, इसी प्रकार bc यानी कि बिंदु b और c के बीच की दूरी। तो यहां पर देखिए दोस्तों बिंदु b ये है और बिंदु c ये है, तो देखिए आपको पहले से ही x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, तो इसको मान लीजिए माना x1 y1। अब ये इस a को भूल जाना है, अब हमें बिंदु a b और c के बीच की दूरी, बिंदु b और c के बीच की दूरी, तो x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब bc निकालना है तो लिखाएंगे अंडर रूट, और सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रहा, वो a नहीं है, b और c के बीच की दूरी, तो x2 का मान दोस्तों कितना -2, फिर ये माइनस इस सूत्र का x1 कितना है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2 और ऊपर लगाएंगे स्क्वायर जैसे यहां पर लगाया, फिर लगाएंगे प्लस। अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 के ऊपर कितना है -11, तो यहां पर लिखेंगे -11 माइनस सूत्र का दोस्तों ध्यान रखिएगा y1 का मान सॉरी b है, b तो y1 का मान 3, तो यहां पर लिखेंगे 3 और इसका लिखेंगे स्क्वायर, और पीछे की तरफ आप ऐसे इकाई लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे आप इस रूट के पीछे भी आप ऐसे इकाई लगा सकते हैं, ठीक है नहीं, ये हो जाएगा इकाई। अब इसको दोस्तों सरल करते हैं, तो ध्यान दीजिए क्या आता है, BC बराबर रूट -2 और -2 -4, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर -11 और -3 हो जाएगा दोस्तों -14, और इसका भी दोस्तों स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सरल कर देता हूं, तो ध्यान दीजिए BC अंडर रूट -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर का मतलब -4 गुणा -4, और वो कितना हो जाएगा दोस्तों 16, तो यहां पर लिखेंगे 16 प्लस का प्लस, फिर -14 का स्क्वायर। अब -14 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई -14 का स्क्वायर का मतलब -14 गुणा -14, माइनस गुणा माइनस प्लस, और 14 गुणा 14 196, तो यहां पर लिखेंगे 196। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 और 196 कितना हो जाएगा आपका 212,
तो अंडर रूट लगाएंगे और लगाएंगे दोस्तों 212 और ये पीछे दोस्तों लगाएंगे इकाई, ठीक है, यहां पर लगाया इकाई। और ये जो दूरी आई है ये किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आई है, ये आई है दोस्तों बी और सी के बीच की दूरी आई है, ठीक है। हमने बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकाली, बी और सी के बीच की दूरी निकाली। अब दोस्तों हमें जो ये बार ए और सी है ये पूरी दूरी निकालेंगे, ये पूरी दूरी। अगर ये सीधी रेखा में यानी कि एक ही लाइन में हो तो ये और ये जोड़ेंगे, फिर ये बराबर आना चाहिए इसके। आप देख रहे हो नहीं, दिखने में पता चल रहा है कि ये पूरी दूरी दो टुकड़ों में बटी हुई है, तभी ये एक सीधी रेखा में होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि कहने का मतलब ये अगर नहीं होता है तो ये असंरेखीय हो जाएंगे। अब दोस्तों BC निकाल लिया, अब हम लगाएंगे इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अब हमें A और C के बीच की दूरी निकालनी है, तो लिखेंगे AC, ठीक है, बराबर में अंडर रूट, सूत्र लगाया हुआ x2 - x1। अब दोस्तों A और C, B को भूल जाइए, B है ही नहीं, ऐसा समझिए। A और C के बीच की, तो A और C के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 जो कि पहले से ही माना हुआ है, ठीक है, इसको आप ऐसे मिटा दीजिए। तो x2 माइनस सूत्र के अनुसार x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान -2 तो लिखेंगे -2 माइनस सूत्र का है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये -2 तो इसी का है और ये माइनस है आपका सूत्र का। फिर x1 का मान 1 तो 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में प्लस है तो आप प्लस लगाएंगे। y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान -11 है तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों -11, फिर माइनस y1 का मान कितना दोस्तों, यहां पर 5 है तो यहां पर लिखेंगे 5 और इसका भी दोस्तों ध्यान दीजिए स्क्वायर है तो यहां पर लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं तो लिखेंगे AC और अंडर रूट -2 और -1, -2 और -1 -3 तो यहां पर लिखेंगे -3 और इसका करेंगे स्क्वायर प्लस -11 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 और इसका भी दोस्तों ऊपर है स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए -3 का स्क्वायर यानी कि -3 गुणा -3 9 हो जाएगा, प्लस 16 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 256 तो यहां पर लिखेंगे 256। अब यहां से जो AC का मान आया दोस्तों वो कितना आया है 9 और 256 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 जोड़ेंगे तो 200 आपका हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 265 और पीछे की तरफ आप ऐसे आप इकाई लगा दीजिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली और A और C बार वाले दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली। अब ये तीनों सवाल कह रहा था कि सरेखीय है, अच्छा निर्धारित करना यानी चेक करना था। तो हमने ये माना था, ठीक है, नहीं कि मान लेते हैं कि ये तीनों सरेखीय हैं, तो सरेखीय तो ये होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो असरेखीय। तो दोस्तों AB का मान यहाँ पर कितना है √5 तो यहाँ पर लिखेंगे √5। अब आप ऐसे अब लगा सकते हैं और फिर लिखेंगे अब AB का मान √5 प्लस BC का मान दोस्तों कितना है √212 तो यहां पर लिखेंगे 212। ये बराबर होना चाहिए दोस्तों AC के, AC का मान है √265 तो यहां पर लिखेंगे √265। अब आप जो ये बॉक्स में बंद करता है इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये √5 है और ये √215 है। अब मैंने आपको देखिए दोस्तों रूट की जोड़ बाकी सिखाई हुई है, रूट का जो जोड़ घटा वो मैंने सिखाया हुआ है। यदि आपको नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, वहां पर आप क्लिक करके सीधा जाके सीख सकते हैं कि रूट का जोड़ घटाव कैसे करते हैं। दोस्तों रूट का ये जोड़ है, अब ये जोड़ेगा कब, जब रूट के अंदर की संख्या समान हो। इसके अंदर कितना है 5 है और इसके अंदर 212, ये तो अलग अलग है, तो ये तो दोस्तों जुड़ेगा ही नहीं। जब ये जुड़ेगा ही नहीं तो ये कैसे आ जाएगा, इसका मतलब इन दोनों का जोड़ इसके बराबर नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं ऐसे बीच में बराबर नहीं होगा, ऐसे काट सकते हैं। अब हमने ये माना था लेकिन ये तो बराबर आया ही नहीं है ऐसे, तो जब बराबर नहीं आया है तो आप अंत में क्या लिखेंगे, मैं यहां पर लिख लेता हूं वो लाइन दोस्तों, यहां पर ही लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर जगह है, यहां पर जगह, तो यहां पर लिखेंगे अतः बिंदु A B व C असरेखीय है, ठीक है नहीं, असरेखीय है। मतलब ये जो तीनों बिंदु कह रहा था कि भाई चेक करिए, तो हमने चेक कर लिया और चेक करने पर पता चला कि ये क्या बिंदु सरेखीय है, तो हम लिखेंगे नहीं। ये पूछा है नहीं क्या ये बिंदु सरेखीय है, तो हम लिखेंगे नहीं, ये तीनों बिंदु असरेखीय है यानी कि सरेखीय नहीं है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार सरेखीय को चेक करना रहा, ठीक है नहीं, कहने का मतलब ऐसे ये तीनों रेखा पर होने चाहिए और अगर रेखा पर है तो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का योग बराबर आना चाहिए बार वाले बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर, जो कि इस सवाल में नहीं हुआ, तो ये आपके असरेखीय होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये सवाल आपको कैसे करना है। यदि समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो ये तो हो चुका है हमारा दोस्तों सवाल संख्या 3। अब हम करते हैं हमारा सवाल संख्या 4। अब दोस्तों हमारा जो चौथा सवाल है वो देखिए क्या है,
जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु बहु त्रिभुज हैं। दोस्तों पहले वाले सवाल की तरह ही यहां पर भी आपको जांच करना है, लेकिन यहां पर अलग है। यहां पर आपको क्या चेक करना है कि क्या ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। कहने का मतलब, अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है दोस्तों, समान द्विबाहु, यानी कि सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बहु का मतलब भुजा, यानी कि समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो 3 बिंदु दिए हुए हैं, तो हम मान के चलते हैं दोस्तों, यहां पर लिखते हैं हल। पहले ये आपको लिखना जरूरी है हल। तो देखिए दोस्तों, मैं यहां पर मान के चलता हूं ऐसे, ठीक है नहीं, सबसे इधर कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है नहीं, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के 3 बिंदु होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, एक इधर, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है। अब ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, तो हम मान लेते हैं ये जो ऊपर वाला शीर्ष है ये 5, -2 है, ठीक है, -2। और जो दूसरा है वो दोस्तों कितना है, 6, 4 है। और जो तीसरा है वो कितना है दोस्तों, 7, -2 है। अब 3 बिंदु हैं, अब इनके नाम नहीं है तो हम नाम लिख देते हैं ताकि हमारी पहचान के लिए आसानी रहे। ये ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका बिंदु सी हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि जांच करनी है कि क्या ये जो तीनों बिंदु हैं, यानी कि इन 3 बिंदुओं से ये मिलकर त्रिभुज बनाए, कि ये समद्विबाहु है या नहीं। तो दोस्तों समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, समान दो भुजा। तो कहने का मतलब अगर इन 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं समान आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। कहने का मतलब जब आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे, अरे भाई यहां पर भुजा समान होने का मतलब क्या है, भुजा की लंबाई से। भुजा की लंबाई का मतलब ये लंबाई, ये भुजा ए बी, ये भुजा की लंबाई AC और ये भुजा की लंबाई BC। अब ये दोस्तों 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, आप देख सकते हैं, हमें ये दूरी यहां पर निकालनी पड़ेगी, यानी कि लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो ये 2 बिंदु हो गए, ये 2 बिंदु हो गए, ये 2 बिंदु हो गए। हम जानते हैं कि दूरी सूत्र का प्रयोग करने के लिए 2 बिंदु चाहिए, और यहां पर आप देख सकते हैं 2 बिंदु, ये 2 बिंदु है, 2 बिंदु, मतलब आपको टोटल 3 बार ये सूत्र लगाना है, यानी कि 3 ये दूरियां निकालनी है। और तीनों दूरियां में से अगर 2 दूरियां बराबर आ जाती है, कोई भी 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और नहीं आती है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं चूंकि दूरी सूत्र सीधा ये लिखेंगे डायरेक्ट दूरी सूत्र, ठीक है। जो दूरी सूत्र होता है वो क्या होता है, दूरी सूत्र √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। y1 है ये होल स्क्वायर, पीछे की तरफ आप लगा सकते हैं ऐसे इकाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिंदु A और B को लेके चलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों A और B को लेंगे तो ये C भूल जाते हैं, तो ये दोस्तों x1 y1 और ये आपका क्या बन जाएगा, x2 और y2 बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं की दूरी निकालते हैं सबसे पहले, यानी कि आपको AB निकालना है, कहने का मतलब AB निकालना है, तो AB √, ठीक है। अब दोस्तों x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहां पर x1 y1 और x2 y2 ये है, ये AB है, तो ये x2 का मान दोस्तों यहां पर कितना है, 6 -x1 का मान 5, तो यहां पर लिखेंगे 5 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, फिर लगाएंगे दोस्तों प्लस, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, आपका y2 कितना है 4 -y1 कितना है -2, ध्यान दीजिएगा, बी केयरफुल, यहां पर -2 है। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपका गलत होगा, क्योंकि दोस्तों ये माइनस तो इस सूत्र का है और ये जो -2 है इसको आप ऐसे अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां से AB का मान निकालते हैं, ठीक है, AB यहां पर आप ऐसे एक लाइन में निकाल दीजिए सीधा, AB √6 - 5 दोस्तों कितना होता है 1 और ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे 4, ये माइनस, ये कोष्टक का मतलब गुणा, तो माइनस गुणा माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा प्लस, और ये 2 का 2 है तो लिखेंगे 2 और ऊपर कितना है स्क्वायर है, ठीक है। तो इस प्रकार आप स्क्वायर लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसको और आगे सरल करते हो तो यहां पर लिखेंगे AB √, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 × 1 और 1 × 1 दोस्तों कितना होता है 1, तो यहां पर लिखेंगे 1, ठीक है, प्लस 4 + 2, 4 + 2 दोस्तों कितना होता है 6 और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर है मतलब 6 × 6 और 6 × 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 36, तो यहां पर लिखेंगे 36। अब यहां से जो मान आएगा दोस्तों कितना आएगा 1 + 36 कितना आ जाएगा 37, और 37 अपने आप में क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसका वर्गमूल तो होता नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं दोस्तों, तो सिर्फ 37 लिखेंगे और इतना ही छोड़ देंगे और पीछे की तरफ इकाई लगा देंगे। दोस्तों A और बिंदु B के बीच की जो दूरी आई है वो कितनी आई है √37 आई है। अब दोस्तों हम निकालते हैं बिंदु B और C के बीच की दूरी, तो लिखेंगे इसी प्रकार, ठीक है नहीं, सच दैट, या इसी प्रकार जैसा हमने ये किया था प्रोसेस। अब आपको इसी प्रकार बिंदु B और C के बीच की दूरी निकालनी, ठीक है, यानी कि √। अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें B और C के बीच ही, तो A भूल जाइए, ऐसा मानते A है ही नहीं, तो हमें ये दूरी निकालनी, ठीक है नहीं, यानी कहने का मतलब ये दूरी, ये आपकी दूरी निकालनी है। तो 2 बिंदु है, तो दोस्तों यहां पर इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2।
अब BC के लिए सूत्र ऊपर ही ऊपर लिखा गया है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए। ये सूत्र है हमारा दोस्तों, ये सूत्र, ठीक है ना। इस सूत्र में ये मान रखना है, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान कितना दोस्तों 7 है, तो यहां पर लिखेंगे 7 माइनस x1 का मान कितना है 6 और ऊपर है स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे प्लस का प्लस। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान -2 माइनस y1 का मान कितना है दोस्तों 4, तो यहां पर लिखेंगे 4 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर दिया तो लगाएंगे अंडर रूट 7 माइनस 6 कितना होता है दोस्तों 1 होता है, ठीक है नहीं 1 और ऊपर क्या है स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर लगाएंगे प्लस का प्लस। -2 और -4, -2 और -4 माइनस का 6 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहां से BC का मान निकालते हैं दोस्तों, तो लिखेंगे BC अंडर रूट, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो लिखेंगे 1 प्लस -6 का स्क्वायर -6 गुणा -6 कितना हो जाएगा 36, तो यहां पर लिखेंगे 36, ठीक है। और 1 + 36 दोस्तों कितना हो जाएगा 37, तो आ जाएगा आपका अंडर रूट 37 और पीछे की तरफ आप ऐसे इकाई लगा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो दूरी आई है दोस्तों ये किसके बीच की आई है BC आ गई। तो हमने AB के बिंदु A और B की दूरी निकाल ली, बिंदु B और C के बीच की दूरी निकाल ली। अब दोस्तों हम निकालते हैं बिंदु A और C के बीच की दूरी, ठीक है नहीं, A और C के बीच की दूरी। तो वापस आप लिखेंगे इसी प्रकार जैसे हमने अभी तक किया है। अब इसी प्रकार आपको A और C के बीच की दूरी यानी कि AC निकालना, ठीक है। तो लगाएंगे आप ऐसे AC और ऐसे लगाएंगे आप वर्गमूल, ठीक है। दोस्तों सूत्र क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बिंदु A और C के बीच की दूरी निकालनी है। अब दोस्तों इस B को भूल जाइए कि B है ही नहीं, अब हमने दोस्तों ये दूरी निकालनी, ठीक है ना, ये दूरी ये, तो बिंदु ये A और ये C है तो इसको दोस्तों x1 और इसको y1 मान लेते हैं और ये x2 y2 पहले से लिखा हुआ है, ये आगे हमारे पास दो बिंदु। सूत्र के अनुसार क्या होता है दोस्तों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान 7 है और x1 का मान 5 है यानी कि 7 माइनस 5 का स्क्वायर, सॉरी ऐसे ब्रैकेट फिर स्क्वायर प्लस फिर आपका क्या है सूत्र में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान -2 और y1 का मान -2, तो y2 का मान -2 y2 माइनस y1, तो y2 का मान लिख दिया। फिर दोस्तों ये सूत्र का माइनस है यहां पर लगाएंगे। फिर आपको लगाना है दोस्तों -2 क्योंकि यहां पर y1 है नहीं तो y2 -2 y1 भी -2 ही है तो -2 और इसका लगाएंगे स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देता हूं, ध्यान दीजिए अंडर रूट 7 माइनस 5 कितना होता है दोस्तों 2, तो यहां पर लिखेंगे 2 और ऊपर स्क्वायर है तो लिखेंगे स्क्वायर प्लस का प्लस, बीच में क्या है -2 है आपका ये -2। अब ये कोष्टक है, कोष्टक का मतलब गुणा, माइनस गुणा ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और पीछे 2 है तो 2 लगाएंगे और ऊपर क्या है दोस्तों स्क्वायर है, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर दोस्तों होता है 4 प्लस -2 और +2 -2 और +2 असमान चिन्ह लेकिन परिमाण यानी कि संख्यात्मक मान बराबर है तो 0 हो जाएगा, घट जाएगा। -2 और +2 0 और ऊपर स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर दोस्तों 0 ही होता है, ठीक है ना, इसको 0 लिख दीजिए। अब 4 + 0 कितना हो जाएगा 4 और √4 यानी कि 4 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है 2 और पीछे आप ऐसे इकाई लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखिए दोस्तों इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली और यही हमको करना था। यहां पर आप देख सकते हैं बिंदु A और B के बीच की यानी कि बिंदु A और B के बीच की दूरी, बिंदु B और C के बीच की दूरी और बिंदु AC के बीच की दूरी, ठीक है। अब हमें जो सवाल कह रहा है वो दोस्तों क्या कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है ये हमें जांच करनी है। लिखा है ना दोस्तों क्या, तो समद्विबाहु के लिए कोई भी दो भुजाएं लंबाई में बराबर होनी चाहिए और हमने तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी AB की लंबाई है, तो कहने का मतलब इस और इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी आई √37 आ गई, ठीक है ओके। BC के बीच की जो दूरी आई वो भी कितनी आई दोस्तों √37 आई है यानी कि √37, ठीक है। AC के बीच की जो दूरी आई है वो कितनी आई है दोस्तों, ये रही आपकी BC के बीच की दूरी और ये रही AC के बीच की दूरी, ये कितनी आई है दोस्तों 2 आई है। यहां पर तो आप देख सकते हैं दो भुजाएं ही आपस में लंबाई में बराबर है और दो भुजाएं आपस में लंबाई में बराबर है तो कहने का मतलब ये एक आपका क्या हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो अंत में आप ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों कि अतः कि भाई ये जो आपने A और BC ये भी ABC तो माने हैं कि अतः ये जो त्रिभुज है आपका यानी कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बहु त्रिभुज है। आपको चेक करने के लिए कहा था
क्या है, तो क्या का आंसर हमेशा आप हाँ में लगाइएगा, तो आगे की तरफ आप हाँ लगा दीजिए, ठीक है, कि भाई हाँ त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु बहु त्रिभुज है। तो ऐसे आपको चेक करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा। तो ये तो दोस्तों हो चुका है हमारा सवाल संख्या 4। अब हम करते हैं हमारा सवाल संख्या 5। अब दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है वो है सवाल संख्या 5। तो देखिए सवाल क्या है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इस कथन से सहमत नहीं है और इनमें से कौन सही है ये हमको पता लगाना है। देखिए दोस्तों सवाल क्या है, मैं आपको इस एक्स वाई तल है, इसमें आपको दिया गया निर्देशांक, तो इससे आपको पता लगाना है, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई एबीसीडी वर्ग है, ये जो एबीसीडी है ये वर्ग है। ये कौन कह रही है? चंपा चमेली से पूछती है। एबीसीडी एक वर्ग है कहने का मतलब ये आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी और आपका ये ए से डी हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है। किसके अनुसार? चंपा के अनुसार, यानी कि चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है। अब दोस्तों हमें तो पता नहीं है वर्ग है कि नहीं है, तो पता लगाना पड़ेगा। अब ये क्या बना है दोस्तों? एक चतुर्भुज बन गया। देख सकते हैं आप 4 भुजाओं वाली एक बंद आकृति, यानी कि चतुर्भुज बन गई है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये चतुर्भुज का प्रकार कैसा है, यानी कि ये आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है या फिर आपका समांतर चतुर्भुज है। अब ये कैसे पता करते हैं? देखिए दोस्तों यहां पर हमें वर्ग की विशेषताएं पता होनी चाहिए। जैसे इन्होंने क्या कहा है, वर्ग के बारे में कह रहे हैं, तो हमें यहां पर वर्ग की विशेषताएं पता होनी चाहिए। वर्ग की विशेषताएं होती है दोस्तों, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, पहली विशेषता। और वर्ग के जो विकिरण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमको दोस्तों यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये जो ए बी सी डी आप देख रहे हैं एक चतुर्भुज, हमें यहां पर ये ए बी, बी सी, सी डी और डी ए ये चारों भुजाएं निकालनी है। फिर हमें इसके विकिरण भी निकालने। विकिरण का मतलब ये आमने सामने की भुजाएं दिख रही होगी दोस्तों आपको, ये इनकी लंबाई भी हमको निकालनी है। अगर चारों भुजाएं बराबर आती है और विकिरण भी लंबाई में आपस में बराबर में आ जाते हैं, विकिरण एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं लंबाई में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टोटल 6 दूरियां निकालनी है, ठीक है नहीं। तो दोस्तों अब दूरी निकालने के लिए हमें यहाँ पर निर्देशांक होना जरूरी है बिंदु के। तो हम यहाँ से ए बी सी डी चारों बिंदु के निर्देशांक निकाले। तो ध्यान दीजिए ए का निर्देशांक क्या आता है। देखिए दोस्तों ए पर पहुंचने के लिए आप सभी मूल बिंदु से शुरू होंगे। तो मूल बिंदु से ए पर x में जाने के लिए 3 चलेंगे और y में दोस्तों 4 चलेंगे, यानी कि 3,4 आपके हो जाएगा a, ठीक है। फिर आपको b बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो b पर पहुंचने के लिए आप यहां से शुरू करेंगे। यहां से सबसे पहले जाएंगे दोस्तों 6 पर, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे दोस्तों 7 पर, यानी कि x में चले 6 और y में चले 7, तो यहां पर लिखेंगे 7। अब आपको c पे पहुंचना है। तो c पे कैसे जाएंगे दोस्तों? यहां से शुरू करेंगे, यहां से x में आएंगे 9 और y में ऊपर जाएंगे दोस्तों 4। तो यहां पर c के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 9,4 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको d के निर्देशांक निकालने। तो यहां से शुरू करेंगे, d पर पहुंचने के लिए x में चलेंगे 6, यानी कि 6, y में चलना पड़ेगा दोस्तों 1 सिर्फ, तो यहां पर हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं a के निर्देशांक, b के, c के और बिंदु d के निर्देशांक आ गए। अब हमें दोस्तों यहां पर ए बी दूरी, बी सी दूरी, सी डी दूरी, डी ए ये चारों दूरियां और ये जो विकिरण दिख रहे हैं आपको ए सी और आपका बी डी, इनकी भी दूरियां निकालनी है। वर्ग होने के लिए विशेषता क्या है? चारों चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान और उनके विकिरण भी आपस में लंबाई में बराबर हो जाते हैं। तो ये जो चतुर्भुज है ये आपका वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर आपकी ये जो चंपा है वो सही हो जाएगी। ऐसा हम करेंगे। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो देखिए हल, ठीक है नहीं। करने से पहले भाई सवाल समझना है, तो मैंने आपको इतनी देर से सवाल समझाया। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे दूरी सूत्र, ठीक है नहीं, दूरी सूत्र से या दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? अंडररूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और पीछे की तरफ दोस्तों हम क्या लगाएंगे? इकाई। तो यहां पर लगा देंगे इकाई, ठीक है। अब हम सबसे पहले बिंदु a और b के बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो बिंदु a और b बाकी सब भूल जाते हैं, तो बिंदु a और b ये रहे। तो हम मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है और ये दोस्तों x2 है और ये y2 है, ताकि हमें सूत्र में जो दोस्तों x1 y1 x2 y2 है नहीं, तो हमारी सुविधा रहे, ठीक है नहीं। तो बिंदु ab के बीच की दूरी ab हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे ab, ठीक है, बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 6 और x1 का मान 3, यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 और इसका स्क्वायर प्लस का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 का मान 7 और y1 का मान 4। तो यहां से क्या हो जाएगा?
7 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे अंडर रूट 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे प्लस का प्लस। 7 माइनस 4 3, और ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों यहां से देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, और इस 3 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 9, और 9 प्लस 9 दोस्तों कितना हो जाएगा 18। तो ऊपर अंडर रूट तो लगेंगे अंडर रूट 18, और पीछे की तरफ आप ऐसे इकाई लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जो ए बी यानी कि इसके बीच की दूरी आई वो कितनी आई रूट 18, ठीक है। ये मैंने कर दी गोले में बंद है। चलो ए और बी के बीच की दूरी निकल गई। अब दोस्तों हम निकालते हैं बी और सी के बीच की दूरी। तो भूल जाते हैं बाकी सब, सिर्फ बी और सी को याद रखते हैं। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। इसको भी आप मिटा दीजिए ताकि आपका कंफ्यूज नहीं हो। तो ये दोनों बिंदु, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों BC के बीच की दूरी यहां पर निकालते हैं, ठीक है। नहीं BC सूत्र में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहां पर देखिए x2 का मान 9 है, x1 का मान 6 है, तो यानी कि अंडर रूट 9 माइनस 6, और इसका करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस 4 है, और y1 कितना है 7 है, तो यानी कि 4 माइनस 7, और इसका करेंगे स्क्वायर बराबर। दोस्तों इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर। दोस्तों 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, तो यहां पर लिखेंगे 9, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर का मतलब माइनस 3 गुणा माइनस 3 कितना हो जाएगा 9। अब दोस्तों 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट 18, तो यहां पर भी लगेंगे अंडर रूट 18, और पीछे की तरफ दोस्तों लगाएंगे इकाई, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा BC के बीच की दूरी, यानी कि B और C के बीच की दूरी। अब दोस्तों हम निकालते हैं C और D के बीच की दूरी, ठीक है। नहीं, अब हमारे पास जो अगले बिंदु है वो हमारा C और D है, तो बाकी सब भूल जाते हैं दोस्तों। इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको y2। तो अब हम निकालते हैं दोस्तों CD के बीच की दूरी, यानी कि CD, ठीक है। अंडर रूट सूत्र ऊपर लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों x2 का मान 6 है और x1 का मान 9 है, यानी कि 6 माइनस 9। तो यहां पर लिखेंगे 6 माइनस 9 और इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 का मान दोस्तों क्या हो गया, ये रहा 1, और y1 का मान 4, यानी कि 1 माइनस 4। तो यहां पर लिखेंगे 1 माइनस 4, और ऊपर दोस्तों क्या स्क्वायर, तो लगाएंगे स्क्वायर बराबर। इसको सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो लिखेंगे माइनस 3, और फिर ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, तो ये माइनस 3, और ऊपर है स्क्वायर तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर मतलब माइनस 3 गुणा माइनस 3, और कितना हो जाएगा 9, प्लस, और ये भी माइनस 3 का स्क्वायर है तो ये भी 9 बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 हो जाएगा रूट 18, ठीक है। और पीछे की तरफ आप ऐसे इकाई लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए बी बिंदु के बीच की दूरी आ गई, BC के बीच की दूरी आ गई, CD के बीच की दूरी आ गई। अब दोस्तों निकालते हैं D और A के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे DA के बीच की दूरी, DA, ठीक है, और इसके ऊपर लगाएंगे अंडर रूट। अब दोस्तों दूरी सूत्र लगा चुके हैं x2 माइनस x1 और का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। DA के बीच की दूरी निकालनी, ठीक है। तो बाकी सब भूल जाते हैं, D और A को ही तरफ फोकस करते हैं तो ये मिटा देते हैं। D और A के बीच की दूरी, तो दोस्तों इसको x1 और इसको y1 मानिए, और इसको x2 और इसको आप y2 मान लीजिए, ठीक है। सूत्र क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा 3 है और x1 6 है, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 का मान 4 है, y का मान 1 है, यानी कि 4 माइनस 1, तो लिखेंगे 4 माइनस 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बराबर अंडर रूट 3 माइनस 6 का स्क्वायर। 3 माइनस 6 दोस्तों कितना होता है माइनस 3, तो लिखेंगे माइनस 3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, और 3 के ऊपर दोस्तों स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर बराबर में अंडर रूट। माइनस 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा 9, माइनस 3 गुणा 3 9 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 बराबर में 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18, तो अंडर रूट हो जाएगा 18, और पीछे की तरफ आप ऐसे इकाई लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमने भुजा AB निकाली, कितनी आई रूट 18,
ये देख सकते हैं आप √18। फिर भुजा BC निकाली, ये भी दोस्तों कितनी आई √18। और फिर भुजा CD निकाली, ये भी कितनी आई दोस्तों √18। फिर हमने DA भुजा निकाली, ये भी दोस्तों कितनी आई √18। तो आप देख सकते हैं ABCD चारों भुजाएं आई है और चारों ही दोस्तों आप देखिए बराबर है, √18 √18 √18, यानी कि चारों भुजाएं बराबर आ गई। अब इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं लंबाई में आपस में बराबर है, तो कहने का मतलब ये तो या तो वर्ग होगा या सम चतुर्भुज होगा। अब हमें सम चतुर्भुज और आपके वर्ग में भी अलग अलग पहचान करने के लिए विकिरण यहां पर हमें निकालने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये जो विकिरण AC है और BD है, इनकी दूरी निकालनी पड़ेगी। अगर ये दूरियां बराबर आती है तो वर्ग होगा और ये दूरियां बराबर नहीं आती है तो आपका सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे दोस्तों AC और BD के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, तो यहां पर मैं नाम लिखता हूं दोस्तों विकर्ण। ठीक है, नहीं हमें अब विकर्ण की लंबाई निकालनी आपस में, तो लिखेंगे विकिरण। ठीक है, विकर्ण लिखा। अब हमें दोस्तों यहां पर सबसे पहले किसकी निकालते हैं, चलो AC विकर्ण की लंबाई निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं AC। ठीक है, बराबर में लगाएंगे √। अब दोस्तों दूरी सूत्र है तो सूत्र तो वही रहेगा, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कौन सा विकर्ण है, ये आपका AC है, तो ये रहा A और ये रहा C, तो बाकी सब भूल जाएंगे। अब A और C बिंदु पर फोकस करेंगे दोस्तों। A को मानेंगे x1 और y1 और C को मानेंगे x2 और y2। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरियां निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए AC √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, x2 का मान 9 और x1 का मान कहाँ गया, ये रहा, सॉरी AC है नहीं, तो x2 का मान 9 और x1 का मान 3, तो लिखेंगे 9 - 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान 4 और y1 का मान भी 4 है, तो यानी कि 4 - 4 और इसका करेंगे स्क्वायर, बराबर लगाएंगे। इसको और आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए 9 - 3, 9 - 3 6 और 6 का करेंगे वर्ग प्लस 4 - 4, 4 - 4 दोस्तों 0 और 0 का वर्ग बराबर √। 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 36, तो लिखेंगे 36 प्लस 0 का स्क्वायर का मतलब 0 और ये हो जाएगा आपका √36 और √36 का मतलब दोस्तों कितना होता है 6 और पीछे की तरफ आप ऐसे इकाई लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं AC की हमने लंबाई निकाली, कितनी आई, विकिरण AC की लंबाई आई, वो कितनी आई 6 आई। अब दोस्तों यहां पर मैं आगे की तरफ यहां पर करता हूं, किस विकिरण की लंबाई निकालने, AC तो निकल गया, अब निकालते हैं BD। B और ये रहा D, तो बाकी सब भूल जाएंगे दोस्तों, सिर्फ B और D बिंदु पर फोकस करेंगे। ये B और D है तो इसको मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे दोस्तों x2 y2। ठीक है, BD सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे x2 का मान 6 माइनस x1 का मान भी 6 है और ऊपर ले स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 का मान दोस्तों 1 है और y1 का मान कितना है 7, तो लिखेंगे 1 - 7 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पीछे की तरफ आप इकाई लगा सकते हैं, ऐसे इकाई। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए यहां से लिखेंगे BD। ठीक है, बराबर √6 - 6 0, तो यहां पर लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 कितना हो जाएगा -6 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। इसको दोस्तों और आगे सॉल्व करते हैं तो यहां से ध्यान देखते हैं BD 0 का स्क्वायर 0 और -6 का स्क्वायर 36, तो यानी कि √36 और √36 दोस्तों कितना होता है 6 और पीछे की तरफ आप लगा सकते हैं इकाई। AC की हमने लंबाई, विकिरण AC की लंबाई निकाली, कितनी आई 6 इकाई, और विकिरण BD की लंबाई निकाली, वो भी कितनी है दोस्तों 6 इकाई, यानी कि दोनों विकिरण आपस में लंबाई में बराबर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं चारों भुजाएं भी लंबाई में आपस में बराबर है और ये जो विकिरण है आपस में ये भी लंबाई में बराबर है, तो चारों भुजाएं बराबर और विकिरण भी बराबर, और ये गुणधर्म होता है दोस्तों वर्ग का, यानी कि स्क्वायर का। तो दोस्तों ये ABCD है, ये अपने आप में क्या एक वर्ग है। ठीक है, नहीं तो कहने का मतलब यहां पर जो ये चंपा चमेली से पूछ रही थी कि चंपा कह रही थी कि ये भाई वर्ग है, लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है, तो यहां पर जो सही है वो कौन है दोस्तों, चंपा सही है और चमेली दोस्तों गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इस सवाल को करना है। अब दोस्तों देखिए मैं आपको बता देता हूं, अब ये तो सवाल संख्या 5 हो गया है। ठीक है, इससे जो अगला सवाल है छठा सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है सवाल के अंदर। मैं आपको छठा सवाल पढ़कर बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका छठा सवाल, आप देख सकते हैं छठा सवाल ये रहा। इसमें दोस्तों जैसे इसने ये पर ये आपका निर्देशांक लिख के दिए थे आपके XY तल में इस तरह, लेकिन इसमें आपको ऐसा बना के नहीं दिया गया है। छठे सवाल की ये 3 सवाल आप देख सकते हैं और तीनों सवाल में दोस्तों सीधा क्या कहा गया है, देखिए निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए।
तो ये जो पहला सवाल है इसमें 4 बिंदु दिए हुए, तो आपको दोस्तों क्या करना है, इस प्रकार का एक चतुर्भुज बनाना है और ये 4 बिंदु इस प्रकार आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर दोस्तों दूरी सूत्र लगाएंगे और चारों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे, फिर इन दोनों विकिरण की लंबाई, यानी कि टोटल आपको 6 लंबाई निकालनी है, ठीक है। दोस्तों यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाती है, ध्यान दीजिएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर आती है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर आती है, इसका मतलब वो चतुर्भुज या तो आयत है और या फिर आपका समांतर चतुर्भुज है। अब आपको इन दोनों में भी आपको पहचान करनी है, तो अब आप विकिरण की लंबाई निकालेंगे। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है और विकिरण लंबाई में आपस में बराबर है तो वो हो जाएगा आयत, और आमने सामने की भुजा बराबर है और विकिरण आपस में लंबाई में बराबर नहीं है तो वो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। अगर मान लीजिए दोस्तों चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है तो या तो वो वर्ग हो सकता है या फिर आपका समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। और अगर मान लीजिए दोस्तों लंबाया यानी कि चारों भुजाएं की लंबाया बराबर है और विकिरण लंबाई में आपस में बराबर है तो दोस्तों हो जाएगा वर्ग, और अगर विकिरण आपस में लंबाई में बराबर नहीं है तो दोस्तों हो जाएगा आपका समचतुर्भुज। तो ये जो छठा सवाल है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, देख लीजिए दोस्तों, सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है, ऐसा ही आपको करना है। पहले आप चारों भुजाएं की लंबाई निकालेंगे, फिर आप विकिरण इस प्रकार निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो आपका समांतर चतुर्भुज यहाँ आयत होगा। फिर आगे विकिरण की लंबाई निकाले, अगर वो भी बराबर आती है तो आपका हो जाएगा आयत, नहीं आती है तो समांतर चतुर्भुज। और अगर इस प्रकार अगर चारों भुजाएं बराबर और आमने सामने के विकिरण भी आपस में बराबर आते हैं तो आपका हो जाएगा वर्ग, और नहीं आते तो समचतुर्भुज। तो उम्मीद है आप ये छठा सवाल आसानी से कर लेंगे, आपके लिए होमवर्क है, प्रैक्टिस है, ठीक है। तो अब हम करते हैं दोस्तों सीधा 7वां सवाल। छठा मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि सेम टू सेम सवाल है, कोई दोस्तों अंतर नहीं है, बिल्कुल मैं आपके लिए होमवर्क आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ठीक है नहीं। तो छठा सवाल आप बिल्कुल अपने आप करिए। अब दोस्तों हम करते हैं अब हमारा 7वां सवाल। अब दोस्तों हमारा जो सवाल संख्या 7 है वो देखिए क्या है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। यहां पर एक नाम आया दोस्तों समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है, सम मतलब समान, दूर का मतलब दूरी और स्थ का मतलब स्थित होना, ठीक है नहीं। समान दूरी पर स्थित होना। तो आपसे क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो, ठीक है। देखिए दोस्तों ये जो सवाल संख्या 7 है ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए मैं इस सवाल के ऊपर दोस्तों 5 स्टार लगा रहा हूं, ठीक है नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 स्टार 6 स्टार हो गए, इलो 5, ठीक है नहीं। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। तो देखिए आपकी दोस्तों जानकारी के लिए बता देता हूं, ठीक है नहीं। एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है दोस्तों उसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं दोस्तों x,0 होते हैं, ठीक है नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ठीक है नहीं। एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा x,0 होते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर y अक्ष पर पूछता कि y अक्ष पर बताइए, तो y अक्ष पर जो दोस्तों बिंदु होता है उसके जो निर्देशांक होते हैं किसी भी बिंदु के वो होते हैं 0, y। कहने का मतलब एक्स अक्ष पर बिंदु होगा तो उसमें जो आपका ये कोटि का मान होगा यानी कि यहां पर y का मान होगा वो दोस्तों 0 होगा, ठीक है जी, एक्स अक्ष पर। और भुज का मान x होगा, मतलब x में वो 3 पर है, -3, 0 पर कितने पर वो होगा x का मान। अगर y अक्ष पर है यानी कि ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन में है यानी कि y अक्ष में, तो दोस्तों वहां पर कंफर्म है कि x का मान 0 ही रहेगा हमेशा। y अक्ष पर आप अगर घूम रहे हैं तो x का मान 0 ही रहेगा, बस y का मान होगा कि भाई 4 + 3 कहां पर है, ठीक है नहीं। और x अक्ष पर घूम रहे हैं तो वहां पर y का मान 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने y 0 कर दिया और y अक्ष पर x 0 कर दिया। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है और यही कॉन्सेप्ट यहां पर काम आएगा। अब यहां पर दोस्तों ये क्या कह रहा है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो ध्यान दीजिए इस सवाल को कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों। तो यहां पर लिखेंगे हल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये x अक्ष पर बिंदु है और इसके निर्देशांक क्या होंगे x,0। अगर आप मान लीजिए x, y करते हैं तो बहुत ही समस्या हो जाएगी, 2 वेरिएबल 2 चर आ जाएंगे, x और y दोनों के मान निकालने पड़ेंगे जो कि असंभव हो जाएगा यहां पर, ठीक है नहीं। अगर आपको ये पता नहीं है तो ये पता होना चाहिए कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक x,0 होते हैं, ठीक है। तो ये पहला बिंदु हो गया। अब ये कह रहा है कि समान दूरी पर स्थित है, ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, इस बिंदु से और इस बिंदु से। ये बिंदु क्या है, मान लीजिए 2,-5 और दोस्तों ये बिंदु मान लेते हैं -2,9। अब इसकी दूरी भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, P, Q और इसको R नाम दे दीजिए ताकि पहचान के लिए आसानी रहेगी। तो यहां पर ये बिंदु है x,0 और ये बिंदु इस बिंदु और इस बिंदु यानी कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, यानी कि ये दूरी और ये दूरी। कहने का मतलब ये दूरी
और ये दूरी आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। ये इसके कहने का मतलब है, समान दूरी का मतलब है। तो इसने जो कहा है वो क्या कहा है दोस्तों, PQ, यानी कि ये दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब PR के बराबर है। ये सवाल कह रहा है। तो अब हमें क्या मान ज्ञात करना है, x अक्ष पर बिंदु, तो x अक्ष पर तो x, 0 है, तो कहने का मतलब हमें यहां पर सिर्फ x का मान ज्ञात करना है और हमें ये दिया हुआ है, यानी कि PQ बराबर PR दिया हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों दूरी हम निकालते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं प्रश्न के अनुसार, फिर देखते हैं वहां से x का मान आ जाएगा। तो दूरी निकालनी है तो दोस्तों दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। जब दूरी सूत्र लगाएंगे तो हमें यहां पर दूरी सूत्र भी नाम लिखना पड़ेगा कि भाई चूंकि जो दूरी सूत्र होता है आपका, दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला, वो क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर अंडररूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है दोस्तों दूरी सूत्र, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहां पर ये सवाल दिया हुआ है PQ बराबर PR है, ये दोनों समान दूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये बिंदु इससे और इससे दोनों से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो दोस्तों PQ निकालते हैं, ठीक है। ये PQ का मतलब ये लंबाई निकालते हैं। अब ये लंबाई इस सूत्र से निकले, आप पीछे की तरफ इकाई लगाइए भाई, इकाई यहां कहीं कहीं जगह आपको ये मात्रक भी लिखा मिल सकता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हमको PQ दूरी निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इसको भूल जाइए, PQ को ध्यान दीजिए, तो इसको x1, इसको y1 मान लेते हैं और इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। तो PQ निकालने के लिए दोस्तों ये सूत्र लगाते हो, तो ध्यान दीजिए अंडररूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2 माइनस x1 का मान कितना x, तो लिखेंगे x और इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 का मान कितना -5, फिर है माइनस y1 का मान कितना है 0 और ऊपर कितना है दोस्तों स्क्वायर, तो लगाएंगे स्क्वायर और ये बराबर है दोस्तों, ध्यान दीजिए बराबर है PR के। PQ की लंबाई आ गई और बराबर कर दिया हमने। अब PR की लंबाई निकालते हैं, यानी कि ये P और R, यानी कि ये लंबाई निकालनी है। तो उसको भूल जाते हैं, तो भूल जाइए उसको, मान है ही नहीं, तो PR पे फोकस करेंगे। तो इसको मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। अब दूरी ये निकालनी है तो दूरी सूत्र तो यही लगेगा इसमें भी। तो देखिए दोस्तों अंडररूट, तो लगाएंगे अंडररूट x2 माइनस x1, x2 का मान है -2 माइनस x1 का मान है x और ऊपर है दोस्तों स्क्वायर, तो लगाएंगे स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस y2 माइनस y1 का मान कितना है 9, तो लगाएंगे 9 माइनस y1 का मान दोस्तों है 0, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आप लगा देंगे दोस्तों स्क्वायर। अब दोस्तों ये जो समीकरण बनी है हमारे पास प्रश्न के अनुसार है, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ऊपर कि प्रश्नानुसार, ठीक है नहीं, ये हमने किसके अनुसार लिखा है, प्रश्नानुसार लिखा है, कि खुद प्रश्न खुद कह रहा है, ये हमने नहीं कही लिखी है, ये प्रश्न के अनुसार लिखी गई है। तो इसलिए इसी को फॉलो करके हमने ये दूरी और ये दूरी निकाली, PQ और PR को दोनों को अपने आप ही बराबर कर दिया। अब दोस्तों हमें इसको सरल करना है। अब दोनों के ऊपर आप देख सकते हो वर्गमूल यानी कि अंडररूट लगा हुआ है, तो हमें ये पहले अंडररूट हटाना पड़ेगा, यानी कि अंडररूट को हटाना। और आप जानते हैं वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है नहीं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों, वर्ग करने पर। तो ध्यान दीजिए अंडररूट 2 माइनस एक्स ही होगा, ये तो घटेगा नहीं क्योंकि एक चर और एक अचर है, प्लस -5 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा -5 और ऊपर क्या है दोस्तों स्क्वायर है, इसका स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ठीक है, बराबर अंडररूट -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 9 और 9 का स्क्वायर, इसका क्या करना है दोस्तों, इस वर्ग करना है, ठीक है नहीं, आप देख सकते हैं वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर लिया। अब हम जानते हैं कि ये अंडररूट और ये वर्ग हट जाएगा और ये वर्गमूल और ये आपका वर्ग हट जाएगा, यानी कि अंडररूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं। अब ये हो जाएंगे दोस्तों आजाद, ठीक है नहीं, यानी कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर यानी कि 25 बराबर, इसको आप लिख सकते हैं -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 81, ठीक है। अब हमें दोस्तों इसको यहां पर सरल करना पड़ेगा। इसको ये हमें क्या दिखता हुआ दिख रहा है, a माइनस बी दिख रहा है दोस्तों, क्या दिख रहा है, a माइनस बी। ये जो हमें बनता हुआ दिख रहा है वो a माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है, और ये जो हमें दिख रहा है दोस्तों ये भी हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, बीच में माइनस है दोस्तों, a माइनस बी, a यहाँ पर -2 है और ये आपका a माइनस बी है। तो यहाँ पर इनको प्रसारित करना पड़ेगा, इनको खोलना पड़ेगा और उसके लिए हमें यहाँ पर ये सौर समीका लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों पहले मैं आपको सौर समीका बता देता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो इसको आगे सरल करते हैं। तो ध्यान दीजिए
हम जानते हैं चूंकि जो a माइनस बी होता है ना दोस्तों, उसका स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab होता है प्लस का b स्क्वायर, ठीक है ना। ये होती है आपकी सर्व समीकरण, और इसी सर्व समीकरण का उपयोग इस सवाल में करेंगे, ठीक है दोस्तों। a का मान कितना है 2 है, और b का मान कितना x है, और बीच में माइनस है, तो इसमें जहां जहां a और b आए हैं वहां पर आप ये 2 और x का मान रखेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए a का स्क्वायर यानी कि a कितना है दोस्तों 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस का माइनस 2ab है यानी कि 2 गुणा a का मान कितना है दोस्तों 2, तो यहां पर लिखेंगे 2 गुणा b क्या है दोस्तों, देखिए b के ऊपर क्या है x, तो यहां पर लिखेंगे x, ठीक है दोस्तों। ये माइनस b मत कर देना, माइनस तो देखिए इस सूत्र में भी तो है, ये माइनस इस सूत्र में भी है, तो ये माइनस वो सूत्र वाला है, ठीक है नहीं। अब दोस्तों उधर क्या है प्लस b स्क्वायर है, तो आपका प्लस का b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है। इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूं ताकि सब आ जाए, 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 2, ठीक है, फिर प्लस का b स्क्वायर, और b हमारा क्या है x है, तो यहां पर लिखेंगे x का स्क्वायर, बराबर करेंगे दोस्तों। अब ये बराबर किसके करना है, इसके, तो इसका मतलब ये भी तो स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको भी खोलना पड़ेगा। यहां पर a का मान -2 है, तो a का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा -2, a का मान -2 है, गुणा b का मान देख सकते हैं दोस्तों x है, माइनस x नहीं है x है, ये तो माइनस तो इस सूत्र में भी है। यहाँ पर a का मान -2 था, क्योंकि a में यहाँ पर माइनस नहीं था नहीं, तो इसीलिए a का मान यहाँ पर -2 है, और ये माइनस है और सूत्र वाला, और ये b का मान x है, तो गुणा x, भाई b का मान x, और प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर b का मान कितना x स्क्वायर, तो लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में दोस्तों कितना है आपका 81 है, कितना है 81, तो यहाँ पर 81 लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं माफी चाहूंगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर प्लस में आपका ये 25 भी है, ठीक है, तो प्लस 25 में आगे लिख देता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सरल करेंगे, ये समीकरण सरल करेंगे, और यहां से जो x का मान आएगा वो हमारा x का मान होगा, यानी कि यहां पर रखेंगे। अब देखिए दोस्तों इसको सरल करते हैं, तो लिखेंगे 25 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 गुणा x 2x गुणा 2 4x, और प्लस में दोस्तों कितना x स्क्वायर देखेंगे x स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर 4 माइनस गुणा ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2 गुणा 2 4 गुणा x 4x प्लस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का 81, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, समीकरण को सॉल्व करते समय चर को इस तरफ रखते हैं और चर को उस तरफ भेजते हैं, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि -4x और प्लस का x स्क्वायर तो इधर ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही चर है, ये प्लस का 4x है, इधर आएगा तो -4x, पक्षांतरण होता है तो दोस्तों हमेशा प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है, ये प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर बराबर, ये प्लस का 4 उधर ही है, और ये प्लस का 81 पहले से ही उधर है। अब दोस्तों ये उधर जाएंगे, ये प्लस का 25 है, उधर जाते ही माइनस का 25, और ये प्लस का 4 है, उधर जाते ही माइनस का 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों ये प्लस का x स्क्वायर ये माइनस का x स्क्वायर कट गया, -4x और -4x कितना हो जाएगा माइनस का 8x बराबर, देखिए दोस्तों ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 कट गया, 81 माइनस 25 करेंगे, ठीक है, यानी कि 11 में से 5 गया जाएगा तो 6, और 7 में से 2 जाएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 है, तो ये हो जाएगा 5। तो जो समीकरण बनी है हमारी वो क्या बनी है, -8x बराबर 56 बनी है, ठीक है दोस्तों। यहां से x का मान निकालते हैं, तो ये -8x का मतलब होता है -8 गुणा x, ये -8x की गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि x बराबर 56 बटा में दोस्तों ये -8 जाएगा, ठीक है। तो यहां से x का मान निकाल लेते हैं, तो देखिए इसका चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस का भाग प्लस में माइनस, और 8 का भाग 56 में कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, ठीक है। और यही हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा x का मान होगा, तो x का मान आ चुका है। और ये सवाल पूछ क्या रहा था, x अक्ष पर वह बिंदु पूछ रहा है, और x अक्ष पर हमने क्या माना था x, 0, तो कहने का मतलब x का मान आ गया -7 और y का मान तो 0 ही है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये x अक्ष पे वो बिंदु कौन सा है -7, 0 है, जिससे इन दोनों की बिंदुओं की जो दूरी है वो क्या है समदूरस्थ है। इस प्रकार दोस्तों इस सवाल को करना है। तो अब यहां पर आप लिख सकते हैं अथवा कि x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर वह बिंदु कौन है दोस्तों -7,4, ठीक है ना, -7,4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सवाल संख्या 7 इस तरह करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा, समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो ये तो हो चुका है हमारा दोस्तों सवाल संख्या 7। अब हम करते हैं दोस्तों हमारा सवाल संख्या 8। अब दोस्तों हमारा जो सवाल संख्या 8 है वो देखिए क्या है
y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 10 मात्रक होनी चाहिए। ठीक है, ये सवाल अब उल्टा पूछ लिया है। इतनी देर से हमें दोस्तों दो बिंदु देकर दूरी पूछ रहा था, अब हमें यहां पर दूरी तो दी हुई है, उस दोनों बिंदुओं में से किसी एक का मान गायब कर दिया, किसी x y का मान। तो यहां पर देख सकते हैं आप, ये यहां पर y गायब कर दिया, तो यहां पर y दिया हुआ और इसी का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि उल्टा पूछा हुआ है। तो हम करेंगे वही, दूरी सूत्र ही लगाएंगे और सारे मान रख देंगे, अपने आप ही मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवाल परीक्षा में आ सकते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। तो यहां पर लिखेंगे हल। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं दो बिंदु दिए हुए हैं, ये रहा P और ये रहा Q। ठीक है, ये P मान लेते हैं जिसके निर्देशांक 2,-3 है, और ये Q मान लेते हैं जिसके निर्देशांक 10, y है। अब दोस्तों ये खुद कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 मात्रक या 10 इकाई कह सकते हैं। तब दोस्तों y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए नहीं, शुरुआत में कहा है y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम सीधा लगाएंगे, चूंकि हम जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है, सीधा दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र के अनुसार जो दूरी होती है वो क्या होती है दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और पीछे की तरफ आप इकाई लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, दूरी के लिए x1 y1 और x2 y2 का होना जरूरी है। तो यहां पर आप मान सकते हैं, इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको दोस्तों मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारी पहचान हो जाएगी आसानी से x1 y1 x2 y2 की। अब दोस्तों दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये होगी, और ये दोस्तों पहले से ही दी हुई है, कितनी है, 10। तो यहां पर कितनी लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है, 10 बराबर अंडर x2 - x1, x2 का मान कितना है, 10 दोस्तों, माइनस x1, x1 का मान कितना है, 2, तो लिखेंगे 2, और इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 - y1 का स्क्वायर, y2 का मान कितना है दोस्तों, y माइनस y1 का मान कितना है, -3 दोस्तों यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ये -3 सीधा ही लिख देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। ये माइनस दोस्तों इस सूत्र का है, और ये y1 जो है वो खुद -3 है, तो ऐसा लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हो तो ध्यान दीजिए, 10 बराबर अंडर 10 - 2 कितना होता है, 8, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस y, ये माइनस गुणा, कोष्टक का मतलब गुणा, माइनस गुणा माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा, प्लस, लिखेंगे 3, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक तरफ तो अंडर है और एक तरफ अंडर नहीं है, तो मतलब एक तरफ अंडर है तो ये समीकरण बनी हुई है, लेकिन ये समीकरण तब तक सरल नहीं हो सकती जब तक ये रूट है ऊपर से हट ना जाए। तो मैंने आपको अभी बताया ये एक वर्गमूल यानी कि अंडर है, और इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर यानी कि वर्ग करते हैं। ठीक है, वर्ग करते हैं तो आपका वर्गमूल हट जाता है, और वर्गमूल करते हैं तो वर्ग हट जाता है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है नहीं, तो देखिए रिवर्स है। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है नहीं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ध्यान दीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां से 10 का स्क्वायर बराबर अंडर 8 का स्क्वायर प्लस अंदर की तरफ क्या है y + 3 का होल स्क्वायर, और इसका भी पूरे का क्या कर लेंगे दोस्तों, वर्ग कर लेंगे। ठीक है नहीं, दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या है, बाई साइड भी वर्ग होता है और दाई साइड भी वर्ग होता है, समीकरण के दो पक्ष होती है। अब दोस्तों इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिए क्या होता है, 10 का वर्ग यानी कि 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 100 बराबर, ये अंडर और ये वर्ग हट जाएगा, और अंदर 8 है इसका वर्ग कर लेते हैं। तो देखिए 8 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 64, तो लिखेंगे 64, और फिर क्या है y + 3 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे y + 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है नहीं, होल स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए क्या है, y + 3 का होल स्क्वायर है, y + 3 का होल स्क्वायर का मतलब a + b का होल स्क्वायर है। आपको इसको ध्यान से देखिए, ये आपको क्या दिखेगा a और ये दिखेगा b, और हम जानते हैं चूंकि यहां पर आप यहां पर ही लिख दीजिए, हम जानते हैं चूंकि भाई a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है a² + 2ab + b², ये होता है आपका a + b का होल स्क्वायर, यानी कि आपकी ये बीजगणित की ईश्वर समीकरण है, और ये यहाँ पर आपको प्रयोग में करनी है। ठीक है नहीं, प्रयोग में लानी है। तो लिखेंगे 100, ये प्लस का 64 है, इधर आएगा तो माइनस का 64, क्योंकि अचर अचर एक तरफ और चर एक तरफ रखिए। अब इसका स्क्वायर खोल देते हैं, तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, a कौन है दोस्तों y, और b कौन है 3 है, तो a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर
प्लस 2 गुणा ए का मान कितना है y, तो लिखेंगे y गुणा b का मान कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस का प्लस b का स्क्वायर, b का मान 3 है यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर लिखेंगे 36 बराबर में y का स्क्वायर 2 गुणा y 2y गुणा 3 6y प्लस में 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इस समीकरण को मैं थोड़ा ऐसे उल्टा करके लिख देता हूं, यानी कि बायां पक्ष दाएं में, दायां पक्ष बाएं में लेके जाता हूं। तो देखिए क्या आता है, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 9 बराबर में दोस्तों क्या है 36 है। देखिए बराबर में 36 उधर जाएगा, ये 36 दोस्तों मैं इधर लेके आता हूं। ठीक है नहीं, तो इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 36 और बराबर में उधर क्या बचेगा 0 बच जाएगा। ठीक है, ये अब इस समीकरण को और आगे सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए क्या आता है, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 और माइनस 36 कितना हो जाएगा माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना दोस्तों 0 है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन गई, अब एक द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई है, द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को दोस्तों हमें सरल करना पड़ेगा। यहाँ से y के 2 मान आएंगे और वही 2 मान यहाँ पर सही होंगे, क्योंकि इसने पूछा भी क्या है दोस्तों, y का मान ही पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड करने, गुणनखंड विधि से करते हैं। तो देखिए दोस्तों बाह्य पदों का गुणा करते हैं, ये अचर और ये 2 घात वाला होना चाहिए। तो गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा माइनस 27 गुणा वाई स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा माइनस 27 का वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते थे, ये जो वाई स्क्वायर है ना, इसका जो ये गुणांक आता है माइनस 27, इसके 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं, यानी कि 2 ऐसी संख्या लिखनी है कि गुणा करें तो 27 आए, और अगर उन दोनों को जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए, आपका ये जो बीच में लिखा है ना y, इसका गुणांक जो है ये +6 आना चाहिए। अब ये तो सामने दिख रहा है आपको 9 और 3, 9 गुणा 3 दोस्तों कितना होता है 27 होता है, और 9 में से 3 घटाइए तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का 6 लाना है तो 9 में से 3 घटा दीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, और इनको गुणा करने पर दोस्तों कितना आना चाहिए माइनस का 27 आना चाहिए, यानी कि इन दोनों में से कोई न कोई एक माइनस का होगा। अब ये माइनस का रखते हैं तो माइनस 9 और प्लस 3 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, जबकि लाना क्या दोस्तों प्लस का 6। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तो प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। अब ये वाई स्क्वायर है तो एक वाई इसको दे दीजिए और एक वाई इसको दे देंगे, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, और ये जो प्लस 6y है इसको दोस्तों ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि प्लस का 9y और माइनस का 3y, और माइनस 27 है तो माइनस 27 का माइनस 27 बराबर में क्या है दोस्तों 0 है, तो लिखेंगे 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इन दोनों पद से कॉमन और इन दोनों पद से उभयनिष्ठ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए उभयनिष्ठ लेंगे तो y उभयनिष्ठ लेते हैं, तो यहाँ पर y का भाग लगाएंगे तो y प्लस y का भाग 9y में दोस्तों कितनी बार जाएगा 9 बार, बीच में क्या माइनस है तो यहाँ पर भी दोस्तों माइनस लगाएंगे। अब 3y और माइनस के 27 में कॉमन क्या दिख रहा है 3, यानी कि कॉमन वो संख्या या फिर वो चर लेना है जिसका भाग जा सके, जिसमें से कॉमन लिया उसमें, तो 3 कॉमन लेंगे, 3 का भाग इसमें लगाएंगे एक बार और बचेगा y। ये माइनस है तो माइनस का भाग इस माइनस में प्लस, 3 का भाग 27 में कितनी बार जाएगा 9 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और बराबर में दोस्तों कितना है 0 है। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से वापस कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है y प्लस 9 दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो y प्लस 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर ये पीछे बचेगा y, और यहाँ से भी y प्लस 9 बार आ जाएगा तो पीछे बचेगा -3, और बराबर में दोस्तों कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गुणनखंड आए, ये गुणा और ये गुणा आपस में हो रहा है, देखिए ये और ये आपस में गुणा हो रहा है और बराबर में 0 आ रहा है। तो गुणा होके चीजों का 0 होना या फिर गुणा होके संख्याओं का या चरों का 0 होना तभी संभव है जब जो गुणा हो रहे हैं उनमें से कोई भी एक 0 होना चाहिए कम से कम। तो यहाँ तो ये 0 होना चाहिए दोस्तों और या फिर ये 0 होना चाहिए। ठीक है नहीं, तो इसको मैं यहाँ पर दोस्तों आगे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब यहाँ तो y प्लस 9 बराबर 0 होना चाहिए। भाई ये दो चीजें गुणा हो रही है तब 0 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ तो ये 0 है और यहाँ फिर ये 0, यानी कि y माइनस 3 बराबर 0 है। यहाँ से जो y का मान आएगा वो दोस्तों ये प्लस 9 उधर जाएगा तो -9, ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जो y का मान आएगा ये -3 उधर जाएगा तो +3 और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं y के हमारे पास यहाँ पर 2 मान प्राप्त हुए और ये दोनों ही मान सही है। इसने यही तो कहा है y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान एक हो जाएगा -9 और एक हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने ये सवाल किया। ये सवाल आते हैं परीक्षा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है नहीं, इससे आपको करना बिल्कुल आसान सवाल था, बस यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन गई थी और इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब दोस्तों ये तो हो चुका है हमारा सवाल संख्या 8। अब हम करते हैं दोस्तों हमारा सवाल संख्या 9। अब दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है वो देखिए क्या है, सवाल संख्या
9 है। देखिए क्या है, यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x, 6 से सम दूरस्थ हैं तो x के मान ज्ञात कीजिए। ये तो सवाल दोस्तों सवाल संख्या 7 के जैसा, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। और इसमें एक और एक्स्ट्रा पूछा है क्या है, QR और PR भी ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 दूरियां भी पूछी है अलग अलग। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए दोस्तों हम करते हैं इसको, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर लिखेंगे हल। ठीक है, अब बिंदु Q है, इन दोनों बिंदुओं से सम दूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है, यानी कि ये रहा Q, मान लेते हैं Q, ये आपका 0,1 और एक बिंदु इधर मान लेते हैं 5,-3 जो कि क्या है दोस्तों P है, और एक बिंदु इधर मान लेते हैं जो कि दोस्तों क्या है R है, वो कितना है x, 6। ठीक है, अब ये और ये दूरी समान दूरी है, यानी कि कह रहा है नहीं कि सम दूरस्थ है। ये जो है इससे और इससे सम दूरस्थ मतलब समान दूरी पर, मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो QP बराबर होगा दोस्तों QR के, यानी कि दोनों दूरियां बराबर है, तो हम दोनों दूरियां बराबर कर लेंगे। यानी कि सवाल जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि QP है वो QR के बराबर है। तो बिल्कुल सिंपल दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं चूंकि दूरी बराबर क्या होती है दोस्तों सूत्र से, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और पीछे दोस्तों क्या लगाएंगे, इकाई लगाएंगे, तो यहां पर लगा दी इकाई। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों हम QP निकालेंगे, यानी कि Q और P के बीच की दूरी, बिंदु Q और P के बीच की दूरी। तो x1 y1 x2 y2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो मान लेते हैं ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, इसको एक समय के लिए भूल जाते हैं कि हार है ही नहीं। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये दूरी निकालते हैं QP। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे QP, यानी कि QP निकालनी है तो डायरेक्ट इस सूत्र में, इस समीकरण में ही रख देते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट x2 - x1, x2 का मान कितना है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस x1 का मान 0, तो लगाएंगे 0, और ऊपर क्या है दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 का मान कितना है -3 माइनस y1 का मान 1, तो लगाएंगे 1 और फिर ऊपर का स्क्वायर। ठीक है, फिर बराबर है तो दोस्तों बराबर रखेंगे QR, तो यहाँ पर लिख लेंगे QR, ये रहा दोस्तों QR। ठीक है, अब P को भूल जाना है, अब हमें QR निकालना है, यानी कि QR की दूरी निकालनी है। तो इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको दोस्तों मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये P है ही नहीं, तो लगाएंगे इधर भी दूरी सूत्र बराबर में QR के लिए। दोस्तों दोनों दूरियां मैं पहले से ही बराबर कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये बराबर है सवाल। तो यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार ये जो दोनों दूरियां बराबर कर रहे हैं, ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, सवाल खुद यही कह रहा है, यानी कि QP बराबर QR कह रहा है सवाल। तो हमने ये QP लिख दिया और बराबर में QR लिखते हैं। ठीक है, तो x2 - x1 यानी कि x2 x है और ये 0 है, तो लिखेंगे x - 0 और इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान कितना है दोस्तों 6 माइनस y1 का मान 1 और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब दोस्तों इसको सरल करना है। ठीक है, तो सरल करते हैं, तो ध्यान दीजिए अंडर रूट 5 - 0, तो 5 - 0 दोस्तों कितना आ जाएगा 5, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस -3 और -1 -4, और -4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है तो बराबर लिखेंगे अंडर रूट का अंडर रूट दोस्तों x - 0 दोस्तों x होता है, x का x लिखेंगे, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 6 - 1 दोस्तों कितना होता है 5, तो लिखेंगे 5 और ऊपर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों इस समीकरण को सरल करना है। तो मैंने आपको अभी बताया ये समीकरण तभी सरल होगी जब तक कि ये ऊपर वाला अंडर रूट यानी कि वर्गमूल आपका हट ना जाए। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर यानी कि दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्क्वायर करने से क्या होता है, ये 5 का स्क्वायर दोस्तों अंदर कर लेते हैं 25 होता है, प्लस -4 का स्क्वायर 16 होता है, और इसका हमें करना है दोस्तों वर्ग यानी कि स्क्वायर, बराबर में अंडर रूट x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है, प्लस 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 25, और इसका भी हमें क्या करना है वर्ग करना है, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग तो दोनों तरफ होगा, समीकरण में बदलाव दोनों तरफ होता है। ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोस्तों आगे क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, 25 + 16, 25 + 16 आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा 41, बराबर में x स्क्वायर, अंदर x स्क्वायर है, प्लस 25 है तो लिखेंगे प्लस का 25। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये प्लस का 25 है, इधर आते ही माइनस का 25 यानी कि 41 - 25, और बराबर के उधर क्या बचेगा दोस्तों x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ फिर दोस्तों आप ऐसा करिए, इस 41 को ही उधर लेके चले जाइए, तो यहाँ पर बचेगा 0 बराबर में x स्क्वायर
प्लस 25 और ये प्लस का 41 उधर जाएगा तो माइनस का 41 हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों ऐसे पलट के लिखता हूं। ठीक है, तो देखिए ये सारा हिस्सा इधर और ये सारा हिस्सा उधर, यानी कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 25 माइनस 41 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 होगा। ध्यान रखिएगा ये प्लस का है और ये माइनस, और माइनस 41 बड़ा है, 41 बड़ा है नहीं माइनस का, इसलिए घटेगा तो माइनस का 16 बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब दोस्तों ये एक द्विघात समीकरण बन गई है। ठीक है, नहीं ये आप एक तरीके से कह सकते हैं पूरी अपने आप में एक शुद्ध द्विघात समीकरण तो नहीं है क्योंकि इसमें एक्स का पद गायब है, लेकिन इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। वो क्या है दोस्तों, सीधा स्वर समीकरण से गुणनखंड करने का। ठीक है, नहीं तो क्या होती है सर समीकरण, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर और ये 16 बी स्क्वायर के, यानी कि इसी का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब इसकी जो गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे, a माइनस बी, तो a की जगह दोस्तों x से ध्यान दीजिए और b की जगह 4 है, तो a माइनस बी का मतलब x माइनस 4 गुणा a प्लस बी, यानी कि x प्लस 4। ठीक है दोस्तों, ये इसकी हो जाएगी गुणनखंड, और यही गुणनखंड दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे। और बराबर में दोस्तों अगर आप इधर 0 लगाना चाहते हैं तो 0 लगा सकते हैं। ठीक है, और इसको व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 गुणा x प्लस 4 बराबर में क्या है, 0 है। अब दोस्तों अभी हमने देखा था कि दो चीजें गुणा या दो संख्या दो चर गुणा होते हैं और फिर 0 आता है, तो ये तभी संभव है कि उन संख्याओं में से कोई न कोई या कम से कम एक मान 0 हो। तो ये दोनों ही आपस में गुणा होके 0 आ रहा है, कहने का मतलब या तो ये 0 है, x माइनस 4 0 है, या फिर x प्लस 4 0 है। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, ये माइनस 4 उधर जाएगा प्लस का 4, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। और ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो माइनस का 4, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल क्या पूछ रहा था, देखिए दोस्तों दूरिया बिंदुओं के बीच में समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। x के मान, तो यहाँ पर देखिए x के मान एक तो आया दोस्तों 4 और एक आया -4। ठीक है, ये आ गया x का मान। अब इसी के अंदर दोस्तों क्या पूछा है, QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, QR और PR, तो दोस्तों यहां पर देखिए x के मान यहां पर कितना है, 2 आए हैं। ठीक है, नहीं ये x के मान, तो x एक बार तो आप 4 रखेंगे और एक बार आप -4 रखेंगे, तो हमें QR पूछा है और PR पूछा है, यानी कि QR का मतलब ये दूरी पूछी है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, एक बार इसको 4,6 रखेंगे, फिर 0,1 और 4,6 के इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर आपको इस 4 की जगह -4 रखना है, फिर -4,6 रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर आपको दूरी निकालनी है, तो ये आ जाएगी आपकी QR की दूरी। ये आपके होमवर्क में, ठीक है ना, ये दूरी निकालना, दूरी सूत्र बहुत ही आसान है। और एक दूरी दोस्तों PR निकालनी है, यानी कि इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी, ये दूरी निकालनी है। तो ये तो आसान है, 5,-3 तो है ये पहले से, इसमें एक बार 4,6 रख के निकालिए और एक बार -6,4 रख के निकालिए, उससे आपको QR PR दोनों की दूरियां मिल जाएगी। तो इस सवाल को दोस्तों ऐसे करना था, बहुत ही आसान सवाल था। ये सवाल तो 7वें सवाल के जैसा ही है, सेम टू सेम है, और इस प्रकार इसको दोस्तों करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है वो दबा दीजिए। तो दोस्तों ये तो हो चुका है हमारा सवाल संख्या 9। अब हम करते हैं प्रश्नावली संख्या 7.1 का अंतिम सवाल, यानी कि सवाल संख्या 10। अब दोस्तों हमारा जो अंतिम सवाल यानी कि सवाल संख्या 10 है वो देखिए क्या है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हमें एक रिलेशन ज्ञात करना है, यानी कि किसमें, x और y में एक ऐसा रिलेशन यानी कि ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,6 से समदूरस्थ हो। दोस्तों ये सवाल संख्या 7, सवाल संख्या 8, सवाल संख्या 9, सवाल संख्या 10 तीनों एक जैसे ही सवाल है, मतलब कि ये चारों एक जैसे ही सवाल है। वहां वो दूरी वाला जिसमें दूरी दी हुई थी वो अलग सवाल था, लेकिन ये जो तीनों सवाल है तीनों में ही समदूरस्थ नाम आया, तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट का प्रयोग होगा। तो इस सवाल में भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो इससे पहले वाले सवाल में लगाया था, यानी कि यहां पर लिखेंगे हल। और दोस्तों ये क्या कह रहा है कि बिंदु x, y, ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं कि बिंदु एक x है, y है, ठीक है नहीं, यहां पर ये बिंदु है x, y। अब ये जो बिंदु है 3,6 एक बिंदु, और दूसरा जो बिंदु है वो है -3,4। इन दोनों बिंदुओं से दोस्तों ये क्या है, समदूरस्थ है। ये क्या कह रहा है, समदूरस्थ है, ठीक है नहीं। तो इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है, मतलब ये दूरी और ये दूरी दोस्तों क्या है, बराबर है। तो सवाल ने क्या दिया हुआ है, PQ, यानी कि ये दूरी
बराबर दी हुई है, पी आर के बराबर दी हुई है, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से और ये दूरी निकालेंगे और इस प्रकार दोनों को बराबर कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जो भी एक्स वाई में समीकरण या भी जो भी कुछ आएगा वही आपका क्या है, संबंध होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखिए करते हैं। चूंकि दूरी सूत्र लिख दीजिए या फिर दूरी लिख दीजिए, बात एक ही है। दूरी सूत्र से जो दूरी होती है वो दोस्तों क्या होती है, अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पीछे की तरफ आप ऐसे दोस्तों इकाई लगा सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे लाइन खींच देता हूं ताकि जो इधर होगा वो इधर करेंगे, बाकी उधर आगे करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम PQ बराबर PR, ये बराबर है और ये किसके अनुसार बराबर है दोस्तों, प्रश्न के अनुसार, ठीक है। नहीं, प्रश्न खुद कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों। PQ निकालेंगे, ठीक है। अब PQ निकालने के लिए इसको भूल जाते हैं और ये देखते हैं। तो इसको दोस्तों x1 और इसको y1 मानते हैं, इसको x2 और इसको y2 मानते हैं। सूत्र के अनुसार क्या है, अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडरवुड x2 का मान दोस्तों कितना है, 3 है। देखिए PQ की दूरी निकालना है, P और Q की, तो x2 का मान 3 माइनस x1 का मान x है का स्क्वायर है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये नीचे प्लस है तो प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 का मान दोस्तों कितना, 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस y1 का मान कितना, y, तो लिखेंगे y और इसका कर देंगे स्क्वायर, बराबर है बराबर अंडरवुड PR, यानी कि P और R के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दोस्तों अब ये Q को भूल जाते हैं, तो P और R के बीच की दूरी निकालने के लिए ये x1 और ये y1 मान लेते हैं और ये x2 और ये y2 मान लेते हैं। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 का मान दोस्तों कितना, -3, माइनस का माइनस x1 का मान कितना x, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना है दोस्तों यहाँ पर 4, तो लिखेंगे 4 माइनस y1 का मान कितना है y, और इसका कर देंगे दोस्तों स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंदर, ये भी अंदर, ये सब अंदर की तरफ है और ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडरवुड लगा हुआ है। अब ये दोस्तों एक समीकरण बनेगी, लेकिन ये समीकरण तभी सरल होगी जब ये अंडरवुड हटेगा, और अंडरवुड हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग यानी कि स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, इस वर्गमूल को हटाने की तरफ। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग यानी कि स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, ऐसे वर्ग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अंडरवुड 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, और इसके क्या करना है दोस्तों, वर्ग करेंगे, तो लिख दिया वर्ग बराबर अंडरवुड -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर, और इसका भी दोस्तों हमें क्या करना है, वर्ग यानी कि स्क्वायर कर देना है। तो ये स्क्वायर से ये अंडरवुड हट जाएगा और ये स्क्वायर से ये भी अंडरवुड हट जाएगा, तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों होल स्क्वायर बनेंगे और इनको भी हमें सौर समीकरण लगाकर दोस्तों एक्सपेंड यानी कि प्रसारित करना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आगे ये क्या बनेगा, 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर बराबर में -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब ये दोस्तों आगे सरल नहीं होंगे, अब इसमें सीधी आपको सौर समीकरण लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये जोड़ घटते तो है नहीं, आपको इसको सीधा सौर समीकरण से हल करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं, क्योंकि इसमें जो a की सौर समीकरण काम दिख रही है, a माइनस b का होल स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों। a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी सौर समीकरण से ये चारों हम यहाँ पर खोल देंगे, यानी कि चारों को प्रसार कर लेंगे चारों का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये a है और ये आपका b है, तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 गुणा a का मान 3 गुणा b का मान दोस्तों कितना x, प्लस है आपका b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, प्लस का प्लस लिखेंगे। फिर यही सूत्र दोस्तों इसमें लगाएंगे, इसके लिए ये a है और ये b है, ठीक है नहीं, ये मिटा दीजिए, इसका काम हो गया। a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 गुणा 6 गुणा b का मान है y, तो यहाँ पर लिखेंगे y, प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इन दोनों के भी स्क्वायर इस प्रकार हम लिख देंगे, ठीक है। अब आगे जगह नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं क्या कर लेता हूँ, ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है नहीं, ये मिटा देता हूँ ताकि ये बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा खुलेगा ये, ठीक है नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, ये सूत्र मिटा देता हूँ और ये मिटा देता हूँ, ठीक है। सूत्र का काम हो गया है ये ऐसे।
अब दोस्तों ऐसा करता हूँ, इसको ऐसा ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये पूरा मिटा देता हूँ ऐसे। अब लिखता हूँ दोस्तों इसको ऐसा, ठीक है ना। क्या लिखा था हमने, देखिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ से करेंगे, ऐसे लंबा जाएगा बहुत ही। तो देखिए क्या लिखा था, 3 का स्क्वायर लिखा था, -2 गुणा 3 गुणा x लिखा था, और प्लस आपका x स्क्वायर लिखा था, प्लस का 6 का स्क्वायर लिखा था, -2 गुणा 6 गुणा y लिखा था, और प्लस का y स्क्वायर लिखा था, ठीक है, ये लिखा था। और बराबर में उधर देखिए दोस्तों, ये a हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा b, x हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि -x है, ये x है, माइनस तो दोस्तों इस सूत्र के अनुसार है, ठीक है नहीं। तो a माइनस यानी कि -3 का स्क्वायर, -2 गुणा -3 गुणा b की जगह क्या है x, तो लिखेंगे x, प्लस x का स्क्वायर तो लिखेंगे x का स्क्वायर, प्लस का प्लस लिख दिया। इसमें दोस्तों अरे ये y माइनस वाई कैसे हो गया, गड़बड़ कर दी हमने यहाँ पर। ये बिंदु क्या था दोस्तों, ये आपका 4 माइनस वाई है, ठीक है ना, इसको 4 माइनस वाई करिए, गलती से लिख दिया था, ये 4 माइनस वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों a और ये हो जाएगा आपका b, a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, -2 गुणा 4 गुणा b का मान दोस्तों कितना y, लिखेंगे y, और y का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि b का स्क्वायर b की जगह y है तो y का स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते तो ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -2 गुणा 3 6, 6 गुणा x 6x, ठीक है, प्लस x स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, -2 गुणा 6 -12 और गुणा y तो -12y, प्लस y स्क्वायर दोस्तों y स्क्वायर बराबर में, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस गुणा माइनस दोस्तों प्लस, 3 गुणा 2 गुणा 3 6, 6 गुणा x 6x, प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर, प्लस दोस्तों 4 का स्क्वायर 16, -2 गुणा 4 8 गुणा y 8y, और प्लस आपका y स्क्वायर। अब दोस्तों अपन क्या करते हैं, ये जितना भी ये सब पक्षांतरण करके इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या होता है, 9 - 6x प्लस का x स्क्वायर प्लस का 36 -12y प्लस का y स्क्वायर बराबर, सॉरी पक्षांतर कर रहे हैं, इधर लाना है सब, ये प्लस का 9 इधर आते हैं माइनस का 9, ये प्लस का 6x इधर आते हैं माइनस का 6x, ये प्लस का x स्क्वायर है तो माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस के 16 इधर आते हैं माइनस के 16, ये माइनस का 8y इधर आते हैं प्लस का 8y, और ये प्लस का y स्क्वायर है इस तरफ आते ही माइनस का y स्क्वायर, बराबर के उस तरफ क्या बचेगा 0, क्योंकि सब इधर आ गए। और पक्षांतरण करना है तो आप जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये प्लस का x स्क्वायर, देखिए इसको अलग पेन से काट, अब ध्यान दीजिए ये प्लस का x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर 0 दोस्तों, और देखिए ध्यान दीजिए और कुछ कटेगा, ये प्लस का y स्क्वायर और ये माइनस का y स्क्वायर 0, ठीक है, ये प्लस का 9 ये माइनस का 9 0, ये माइनस का 6x और ये माइनस का 6x दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस का 12x, तो लिखेंगे माइनस का 12x, ये माइनस का 12y और ये दोस्तों हो जाएगा आपका प्लस का 8y, तो -12y और प्लस 8y माइनस का 4y लिख देंगे, ठीक है। ये प्लस का 36 है दोस्तों और ये माइनस का 16 है, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का 20 हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा दोस्तों 0 बचेगा, ठीक है। पूरी समीकरण में दोस्तों देखिए माइनस का भाग लगा देते हैं या माइनस से गुणा कर दीजिए, और 4 का भाग जा रहा है पूरी समीकरण में, देखिए तो दोस्तों ऐसा करते हैं, माइनस से पहले गुणा करवाते हैं, तो देखिए माइनस, ये पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कराएंगे तो ये माइनस और माइनस से और गुणा होगा तो दोस्तों हो जाएगा 12x प्लस का, ये माइनस और माइनस जो गुणा करवा रहे हैं उससे ये हो जाएगा प्लस का 4y, -20 बराबर में दोस्तों हो जाएगा 0। पूरी समीकरण में 4 का भाग जा रहा है तो 4 का भाग दे देते हैं, इसमें जाएगा 4 का भाग 3x 3 बार, इसमें जाएगा 1 बार यानी कि y, और इसमें जाएगा दोस्तों 5 बार यानी कि -5, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। और यही दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा, रिलेशन होगा, संबंध, जो इस सवाल ने पूछा था। सवाल क्या पूछ रहा था कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। वो संबंध क्या आया दोस्तों, 3x + y - 5 = 0। तो दोस्तों ऐसे इस सवाल को करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। दोस्तों आज हमने प्रश्नावली संख्या 7.1 के सारे सवाल कर दिए हैं, और इससे अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली संख्या 7.2 के सारे सवाल करेंगे वन शॉट, ठीक है। और इसी तरह सारे प्रश्नावली हम करते रहेंगे जब तक कि आपकी परीक्षा ना आ जाए। तो अभी तक आपने यदि चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए। हम बहुत ही बेसिक से सारी प्रश्नावलियाँ करवाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही एक बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और दोस्तों स्वस्थ रहिए।